हाँ जी, कैसे हैं जी सारे। होप सब बढ़िया होंगे। और हमारे बीच में सारे पर्सन्स होप सारे आ गए होंगे जी। कोई पर्सन जो रहता हो आप चेक कर लो आपके कोई टीम के अंदर जो यहाँ पे पर्सन है जो बिल्कुल न्यू है। उनकी अपलाइन सारे है ना, चेक कर लो। सो स्टार्ट करते हैं जी। सारे ज्यादा टाइम ना लेते हुए आज मैं आपके सामने बहुत एक ब्यूटीफुल सी ट्रेनिंग जो आपको देने लगी हूँ। बहुत ब्यूटीफुल जो कहते हैं हमारे यहाँ के प्रोडक्ट्स हैं सबसे ज्यादा, है ना, जिससे बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज हुई है। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने क्लियरिटी ली है। ठीक है, वैसे ही वही चीजें आज मैं आपको देने आई हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अभी आपके सामने स्क्रीन शेयरिंग हो रही है जी। और सबसे पहले तो वेलकम करती हूँ आप सबका टीम फायर 64। ठीक है जी, जो एक ब्यूटीफुल, जो बहुत ही अमेजिंग एंड बहुत ही बढ़िया, जिसे कहते हैं एक प्लेटफॉर्म है फॉरएवर के अंदर ही, जहाँ पे बहुत सारे यूथ है, यूथ आइकन्स हैं। सो सॉरी, सो सॉरी। जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे आइकन्स हैं। ठीक है, जो यूथ आइकन्स हैं जो आगे क्या है जी, बिल्ड हो रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है, और यही सेम सिस्टम आज आपको मिला, यही सेम सिस्टम आज से 4.5 साल पहले मुझे मिला था। ठीक है जी, इस कंसेप्ट के अंदर। तो यही चीज बोलूंगी, देखो, अगर आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो यहाँ से, तो उसके लिए जो चीज आपको यहाँ से देखनी पड़ेगी वो क्या है जी, आप यहाँ पे किस रीजन से आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताते हैं, मैं आपको बताती हूँ। 4.5 साल पहले मैंने इस कंसेप्ट को स्टार्ट किया था। ठीक है, और मैं बीएससी फैशन डिजाइनिंग कर रही थी, जिसके थ्रू आउट मेरी लाइफ में ये कंसेप्ट आया, मैंने देखा, बहुत बढ़िया लगा, क्लैरिटी हुई कि कहाँ तक मैं इससे ग्रो कर सकती हूँ। ठीक है, और आज के टाइम पे एज ए सीनियर मैनेजर मैं वर्क कर रही हूँ। ठीक है, और उसके बाद जो जिन्होंने मुझे ये कंसेप्ट दिखाया था, अमन सर। ठीक है, और मतलब वो यहाँ से मुझे बहुत आगे तक उन्होंने मुझे ग्रो किया। अगर मैं यहाँ पहुंची हूँ, मैं आपको आज अपना जो कंसेप्ट बताने आई हूँ। ठीक है, तो वो सारा किसने बताया जी हमें, मुझे अमन सर ने बताया। उसके बाद अगर मैं बात करूं, जो अमन सर के बाद जिन्होंने मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा गाइड किया है टीम फायर के अंदर, वो है ओंकार सर। तो मैं यही चीज बोलूंगी, देखो यहाँ पे बहुत सारे पर्सन होंगे जिनको कोई ना कोई पर्सन यहाँ पे लेके आया होगा। वो यहाँ पे जब आपको लेके आ रहे हैं, वो आपकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हैं, बट आपकी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप यहाँ से क्या कुछ लेके जाना चाहते हैं और कितने लर्निंग जोन में आप हैं। अगर आपको एक नेक्स्ट पर्सन 100% दे रहा है, तो दे आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग 100% फ्रॉम यू। ठीक है, वो भी आपसे 100% एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं बात करूं, मेरी टीम में अकेली नहीं है आज, मैं मेरी टीम में मैं खुद के साथ साथ आज 7 लोगों की लाइफ इन 4.5 सालों में चेंज कर सकी हूँ। मतलब ऑब्वियसली इसी कंसेप्ट के थ्रू। ठीक है, कर सकी ही हूँ, है ना जी। तो उसके बाद अगर मैं बात करूं, अभी जो आज मैं आपको ट्रेनिंग देने जा रही हूँ, इसके अंदर सबको यही चीज बताऊंगी कि आज मैं आपको कुछ भी दूंगी ना, आपको तभी याद रहेगा अगर आप उसको नोट करोगे। अगर आप यहाँ से कुछ लेना चाहते हो, कुछ निकालना चाहते हो, उसके लिए मैं यही चीज बोलूंगी, आप प्रॉपर तरीके से जौन सा आपको अच्छा लगता है यहाँ पे प्रोडक्ट, जौन सा आपको क्लियर करना है प्रोडक्ट यहाँ पे, आप उसको यहाँ पे क्या कर लें जी, नोट डाउन कर लें। ठीक है, और उसके बाद जो अभी हम ट्रेनिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं, ट्रेनिंग के बारे में अगर मैं बात करूं, आज से, जब ये ट्रेनिंग मैंने फर्स्ट टाइम लगाई थी, जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था आज से ऑलमोस्ट 4 साढ़े 4 साल पहले, तो मैंने जो यहाँ से ये चीज क्लियर की थी वो क्या थी कि यही प्रोडक्ट्स के थ्रू आउट, ठीक है, मैं यहाँ से ग्रो कर सकती हूँ। तो जितनी अच्छे से नॉलेज मैं यहाँ पे ले लूंगी, उतना ही अच्छे से ग्रो मैं कर पाऊंगी। तो यहाँ पे जितने यहाँ पे पर्सन न्यू बैठे हैं मेरे सामने, ठीक है, और आप प्रॉपर तरीके से इस कंसेप्ट को समझना चाहते हो, सीखना चाहते हो, आप सबको यही चीज बोलूंगी, इस कंसेप्ट को देखने के लिए, इस कंसेप्ट को सीखने के लिए आपको इसकी डेप्थ में जाना पड़ेगा जी। ठीक है, वो देखना पड़ेगा कि ये क्या कंसेप्ट है, कहाँ तक आपको लेके जा सकता है, क्या प्रोडक्ट्स में जाना है। देखो, मार्केट के अंदर सिर्फ दो चीजें चलती हैं, फर्स्ट इज योर प्रोडक्ट्स एंड सेकंड इज योर सर्विसेज। ठीक है, जो प्रोडक्ट और सर्विसेज अगर बेस्ट ना हो तो आप ग्रो कर सकते हो मार्केट में, नहीं कर सकते ना। मतलब ये दोनों चीजें बहुत मायने रखते हैं, चाहे आप एक जॉब करें चाहे आप एक बिजनेस करें, क्योंकि जॉब वाला पर्सन भी किसी बिजनेसमैन के अंडर ही वर्क करेगा, है ना जी, किसी के बिजनेस को ज्वाइन करेगा, किसी के नेटवर्क को ज्वाइन करेगा।
और जो नेटवर्क जिसने बनाया है, ठीक है जी, उसको आगे किसी को जॉब में रखना पड़ेगा। मतलब ये तो एक साइकिल है जो बाहर मार्केट में है। तो उसके लिए हमें प्रोडक्ट और सर्विसेज को ध्यान से समझना इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर ये दोनों चीजें बेस्ट ना हो तो हम कहीं पे भी ग्रोथ नहीं ले सकते। ठीक है, और तो फिर अब हम स्टार्ट करते हैं स्किन केयर पर्सनल केयर के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। और ये जो स्किन केयर और पर्सनल केयर रेंज है आज के टाइम पे मार्केट के अंदर, एक ऐसी रेंज है जहां से बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट बहुत कुछ करते हैं, ठीक है, और यूज भी करते हैं। बट अगर एक स्पेसिफिकली आपको कोई रिकमेंड करे या कुछ भी करे तो हम सोचते हैं हमें यूज करना चाहिए कि नहीं यूज करना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं हर किसी को अपने स्किन की क्लैरिटी, स्किन कैसी आपको रखनी है उसकी क्लैरिटी रखनी इंपॉर्टेंट, और कई लोग रखते भी हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले जो हमारे सारे प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में अगर मैं बात करूं, सारे एलोवेरा बेस्ड हैं, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर एलोवेरा के पत्ते के अंदर और मधुमक्खी के छत्ते के अंदर हम राजे माने जाते हैं। ठीक है, और जो एलोवेरा आज मैं आपको बताने जा रही हूँ उसके बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। नॉर्मली आप सबको पता होगा एलोवेरा एक प्लांट होता है, इस तरीके से दिखता है कैक्टस की तरह। इसके बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे जैसे एरिया चेंज होता है वैसे वैसे इसके नेम्स चेंज होते हैं। ठीक है, पर इंग्लिश में इसको एलोवेरा के नाम से पहचाना जाता है। ठीक है, और इसकी 300 से 400 तरह की वेराइटीज होती हैं, जिसमें से 4 से 5 ऐसी वेराइटी होती है जो आपकी हेल्थ के लिए, एक मैनकाइंड के लिए सबसे अच्छी होती है। और सबसे जो बेस्ट वेराइटी है दैट इज बारबेडाइंसिस मिलर। ध्यान से समझिएगा, बारबेडाइंसिस मिलर इसकी बेस्ट क्या है जी, वैरायटी है जिसके अंदर हमारी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स क्या है जी, वर्क कर रही है। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं बात करूं, इसको आप इंटरनली भी इनटेक कर सकते हो, आप इसको एक्सटर्नली भी यूज कर सकते हो। वो किस तरीके से आपकी बॉडी के ऊपर वर्क करती है, आपने क्या कहते हैं ट्रेनिंग लगाई होगी, ठीक है, प्रोडक्ट्स की, उसके अंदर उन्होंने आपको बताया होगा कि ये इंटरनली कैसे वर्क करती है। आज मैं आपको बताऊंगी ये एक्सटर्नली आपकी बॉडी को क्या आगे जाके प्रोवाइड करती है हेल्थ। क्योंकि हमारी एक जो मतलब स्किन होती है हमारी, जो ये स्किन की जो जड़ होती है, ठीक है, वो कहाँ से कलेक्ट होती है जी, हमारे सेल सिस्टम से। तो ये हमारे जो सारे प्रोडक्ट्स हैं ये एलोवेरा बेस्ड है। तो ये आपको किस तरीके से बेनिफिट देते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, एलोवेरा आपने सबने देखा होगा, ठीक है जी, आपके घर के बाहर लगता है, ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, इसकी इस तरीके से लेयर्स होती हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं इस लेयर की बात कर रही हूँ जी, एलोवेरा लेयर जहां पे लिखा है, जो आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है, उसको अगर मैं कहती हूँ यहाँ पे आप समझोगे तो नहीं समझ आएगा, मैं आपको वैसे समझाती हूँ। अगर आप लोगों ने एलोवेरा का पत्ता देखा अपनी लाइफ में, तो आप जब उसको तोड़ते हैं बीच में से एक लेयर निकलती है व्हाइट कलर की, दैट इज जेल। यहाँ पे जो लिखी हुई है जेल फिलेट, व्हाइट कलर के जो स्टोन्स छोटे छोटे बनाए हुए हैं इस डायग्राम के अंदर, वो। और उसके बाद अगर मैं बात करूं, जब हम उसे तोड़ते हैं, आपने देखा है एक हल्की सी ग्रीस निकलती है येलोइश कलर की। ठीक है, और उस ग्रीस को हम सैपनिन पावर के अंदर यूज करते हैं। ठीक, हर एक प्रोडक्ट, मतलब जो हर एक प्रोडक्ट जो हम सोप बेस्ड यूज कर रहे हैं, तो उसके अंदर एक होती है लेयर सैप लेयर। ठीक है, वो जो येलो कलर की लेयर निकलती है उसको हम कहते हैं सैप लेयर। उसके बाद होती है रेड। रेड की अगर मैं बात करूं, वो होता है ग्रीन कलर का पत्ता। ये किसी भी काम का नहीं है, क्योंकि इसका जो वर्क होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, आपके आसपास के जो जितना भी एटमोस्फेयर है, जितना भी है, उसमें से गंदगी को खींचना। ठीक है, और अगर मैं कहती हूँ आपने एलोवेरा देखा अपनी लाइफ के अंदर, तो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, इसको आप खाद लगाओ ना लगाओ, पानी लगाओ ना लगाओ, ये अपनी ग्रोथ लेता ही लेता है। आपने इस चीज को अगर नोटिस किया हो कभी ध्यान से, क्योंकि इसकी जो खुराक है, इसकी जो डाइट है वो है हवा। और आप देख सकते हो हमारे इंडिया के अंदर अगर हम इसकी ग्रोथ कर रहे हैं, तो इसकी हवा कैसे इसको मिल रही होगी और कैसे इसके अंदर न्यूट्रिशन आ रहे होंगे। ठीक है, और इसीलिए हमारे इंडिया के अंदर इसको अगर आपको यूज करना है तो वो सिर्फ आपको एयर प्योरीफायर के अंदर यूज करवाया जाएगा, क्योंकि ये सारे एयर के अंदर से जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, डेड होते हैं, पोल्यूटेड होते हैं, हार्मफुल होते हैं, वो सबको क्या कर लेता है जी, सोक कर लेता है अपने अंदर। ठीक है, ये एयर क्लिनजिंग के अंदर भी बहुत काम आता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं हाउ एलोवेरा वर्क एक्सटर्नली, अब जैसे आपको इंटरनली पता लगा था पिछली ट्रेनिंग के अंदर, आज मैं आपको बताऊंगी ये इंटरनली कैसे वर्क करता है। तो इंटरनली जानने के लिए मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा है, हमारी स्किन की ना लेयर्स होती है, हाउ एलो वर्क्स एक्सटर्नली। ठीक है, तो वहां पे हमारी स्किन की लेयर्स दिखाई हुई है, वो स्किन की लेयर्स है कैसी। सबसे पहले ये जो आपकी ये वाली लेयर है, ये आपकी हेयरी लेयर होती है। ठीक है, और इसको हम कहते हैं जी एपिडर्मिस लेयर। उसके बाद हर किसी को चोट लगी होगी छोटे होते से लेकर अब तक, तो जब आपको चोट लगी थी, हल्का सा पिंक कलर का फ्लश आ जाता है ना, हल्का हल्का,
जब आपकी ये वाली जो चमड़ी है वो उतर जाती है, जो स्किन है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं जी, डर्मिस लेयर। और उसके बाद जो आपके बोन के आसपास लिप्ट रखी है, ठीक है, जो बिल्कुल कवर होकर रखी है बोन के आसपास, उसको हम कहते हैं हाइपोडर्मिस लेयर। ठीक है जी, ये 3 लेयर्स होती है हमारी स्किन की। और अब एलोवेरा जो वर्क करता है, जब हम एलोवेरा को अप्लाई करते हैं अपनी बॉडी पे, पानी आपकी ये फर्स्ट लेयर से आकर रिमूव हो जाता है, ठीक है। बट जो एलोवेरा है उसके अंदर एक बहुत नेचुरल लिग्निन प्रॉपर्टी है। आपने देखा होगा, अगर हम एलोवेरा को प्रॉपर तरीके से, उसके जेल को अगर हम फेंटते हैं तो बिल्कुल पतला हो जाता है, बिल्कुल पानी जैसा हो जाता है ना। तो इसके अंदर भगवान ने नेचुरल तरीके से एक ऐसी चीज बनाई है कि जब हम उसको अपनी बॉडी पे अप्लाई करते हैं, जो हमारे छोटे छोटे पॉर्स हैं, वो पॉर्स के अंदर वो डायरेक्टली क्या करता है जी, लास्ट लेयर तक पेनिट्रेट करता है। लिग्निन प्रॉपर्टी है इसके अंदर फर्स्ट, मतलब जब हमने इसको अप्लाई किया एक्सटर्नली और जब हम इसको इंटरनली इनटेक करते हैं, सबसे पहले ये क्या करती है, लिग्निन का काम अंदर तक रच जाती है। रचने के बाद इसका क्या वर्किंग है, क्लेंजिंग करने का। जो आपकी बॉडी के अंदर, चाहे वो एक्सटर्नल है चाहे वो इंटरनल है, वो आपकी बॉडी से क्या निकलता है जी, सारे जो डेड होते हैं, डेड, जैसे आपकी डेड स्किन है, उसको क्या करता है, रिमूव करता है, ठीक है। उसके बाद आपकी जो क्या कहते हैं, बहुत जिसे कहते हैं कि खराब हो गई है आपकी स्किन, ठीक है, कहीं से डेड स्किन में ही आ जाती है, वो भी वो चीज है। अगर आप इसको इंटरनली यूज करते हो, वो आपकी क्लेंजिंग करता है, डेप्थ में जाके टॉक्सिन्स को रिमूव करता है आपकी बॉडी के अंदर से, ठीक है। और उसके बाद क्लेंजिंग करने के बाद सिर्फ सफाई नहीं, सफाई के साथ साथ ये क्या करता है, आपकी बॉडी को अमीनो एसिड्स, मिनरल्स, मतलब न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, साफ करके न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। कितनी अच्छी चीज है, चाहे वो इंटरनल है चाहे वो एक्सटर्नल है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एलोवेरा की, ठीक है, जैसे मैंने आपको ये लेयर्स के बारे में बता ही दिया था। फर्स्ट लेयर इज एपिडर्मिस, सेकंड इज आपकी डर्मिस, और लास्ट है आपकी हाइपोडर्मिस, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं, जो भी मैं बता के आती हूँ, लिग्निन, ठीक है, प्रॉपर्टी है इसके अंदर, सैपनिन अमीनो एसिड्स वगैरह देता है। सैपनिन पावर क्या करती है, सफाई करती है, क्लिनजिंग करती है आपकी बॉडी की, ठीक है। उसके बाद क्या है जी, आपकी एंजाइम जो है वो हर एक चीज को लेकर ट्रेवल करते हैं आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है, चाहे वो अमीनो एसिड्स हैं, चाहे वो मिनरल्स हैं, चाहे वो कोई भी चीज है, मतलब जो न्यूट्रिशन है, ठीक है। अब सिर्फ अगर मैं बात करूं ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर, हमारा एलोवेरा नहीं है, मार्केट के अंदर बहुत सारे हैं, बट ये कैसे क्लियर किया जाए कि हमारा एलोवेरा है, क्यों? क्योंकि हमारे एलोवेरा को जो सील्स मिल रखी हैं वो इतनी मार्वलस सील्स हैं, ठीक है। सबसे पहले एलो काउंसिल सील ऑफ अप्रूवल, ये सील ऐसी सील है जो ऑल ओवर इंडिया के अंदर, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर, ठीक है जी, उस प्रोडक्ट को ही मिलती है जो एलोवेरा सबसे बेस्ट होता है मैनकाइंड के लिए, ठीक है। तो ये आप सोच के देखो, लास्ट 42-43 ईयर से हम इसको मेंटेन कर रहे हैं मार्केट में, इतनी ब्यूटीफुल सील को। या आपको किसी और एलोवेरा में भी मिल जाए, अभी तक तो मुझे नहीं पता कि हमारे एलोवेरा के बजाय किस एलोवेरा के अंदर है, क्योंकि ये एक सील ऐसी है जो सिर्फ सर्टिफाइड, जो बहुत सेफ होते हैं एलोवेरा, उसको मिलती है। उसके बाद कॉशरेटेड सील है जी, ठीक है। अगर मैं कॉशरेटेड सील की बात करूं, ठीक है, ये बहुत ज्यादा सेफ है, ठीक है। उसके बाद क्रूरली फ्री की बात करूं, मतलब ये किसी भी एनिमल के ऊपर टेस्ट नहीं किया गया। ऐसे ही एम हलाल और क्या है जी, इस्लामिक सील है, ठीक है, कोई भी तरीके का नशा पत्ता या इसमें ऐसा कुछ नहीं डाला गया, ठीक है। उसके बाद सील्स तो ऑल ओवर वर्ल्ड की मिली है हमें, मतलब कोई नेशनल लेवल की नहीं, इंटरनेशनल लेवल की सील्स मिली है। और आपको बता दूं, ये सील्स को लेने के लिए बहुत सारे क्या है जी, साइंटिस्ट टेस्ट पास करते हैं। इन बहुत सारे टेस्ट पास करने के बाद हमारे प्रोडक्ट्स क्या करते हैं जी, ये जो ओन करते हैं ये सारी सील्स को, ठीक है। उसके बाद सिर्फ सील्स नहीं, सिर्फ टेस्ट नहीं, आपके सामने हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर ऑफिसेज हैं, तो ऑल ओवर वर्ल्ड के हेल्थ मिनिस्ट्री से पास करके प्रोडक्ट्स पहुंच रहे हैं। दूसरी चीज उसी के कारण क्या है, आपके सामने आउटस्टैंडिंग ब्रांड परफॉर्मेंस, हांगकांग के अंदर इसको अवार्ड मिल चुका है, ठीक है। उसके बाद चाइना के अंदर इसको अवार्ड मिल चुका है। उसके बाद क्या कहते हैं, आपका फिलिप्स के अंदर इसको, फिलीपींस के अंदर इसको अवार्ड मिल चुका है। प्रोडक्ट्स सारे, तो जेल हो गया, स्किन केयर, पर्सनल केयर हो गया, जिनके बारे में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये कोई नॉर्मल रेंजेस नहीं है।
कि कोई भी आया मार्केट के अंदर उन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। इसके पीछे बहुत सारी स्टडी, बहुत सारे टेस्ट्स और बहुत सारी चीजें करके आप तक पहुंची। तो उसी के कारण क्या है जी, आप अब तक स्किन केयर, पर्सनल केयर तो यूज कर रहे होंगे, सोप भी यूज कर रहे होंगे, ठीक है, डिटर्जेंट, तो जेल, परफ्यूम, ये सारे आपके क्या है जी, पर्सनल केयर के अंदर आते हैं। बट आप मुझे बताओ कि आपने आज तक जितने ये प्रोडक्ट्स यूज किए, अब तक आपको कोई अर्निंग आई? एवरेज एज यहाँ पे हर एक पर्सन के हम 18 लगा के चलते हैं, कहीं 18 से ज्यादा भी होंगे, पर मिनिमम तो 18 के बैठे हैं, ठीक है। तो अब आपको आप अपने आप से आप पूछें, जितने आपने ये प्रोडक्ट्स यूज किए मार्केट के अंदर फॉरएवर में आने से पहले, क्या आपको उसकी कोई अर्निंग हुई? नहीं ना। बट मैंने जब फॉरएवर को स्टार्ट किया, ऑलमोस्ट मुझे 4.5 साल होने वाले हैं जी, ठीक है, और यही प्रोडक्ट्स मैं यूज कर रही हूँ, बट उसके मुझे क्या आ रहे हैं जी, अर्निंग आ रही है, क्योंकि मैंने क्या किया जी, प्रोडक्ट्स को क्लियर किया और प्रोडक्ट्स को रिप्लेस कर दिया। अब या तो अपना नेटवर्क क्रिएट कर लो या किसी के नेटवर्क के अंदर घुस के आप काम कर लो। अब जब मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, मैं अपना नेटवर्क क्रिएट करूं और अपने नेटवर्क का जो प्रोडक्ट है वो यूज करूं, ठीक है, तो ऑब्वियसली मुझे अर्निंग आएगी ना, मैं सिर्फ एक्सपेंडिचर तो नहीं दे रही, मुझे उसकी अर्निंग आ रही है। तो सेम चीज आपके सामने है जी, ये जो प्रोडक्ट्स आज मैं आपको बताऊंगी, इनको ध्यान से क्लियर करना, क्योंकि क्लियर करने के बाद ये प्रोडक्ट्स आपको बहुत कुछ देने वाले हैं। मे बी अभी आपको आइडिया ना हो, बट धीरे 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 आपको क्लैरिटी मिलेगी। और याद रखना, जो आपको आज ट्रेनिंग दे रहे हैं, मैं ज्योति अत्री, उसने भी जीरो से बिजनेस को स्टार्ट किया था, जैसे आज आपने स्टार्ट किया। मेरे को सीधा किसी ने सीनियर मैनेजर लेवल पे नहीं बिठाया, ठीक है। तो ध्यान से समझना प्रोडक्ट्स को। और जो सबसे पहला प्रोडक्ट है जी, एलो होहोबा शैम्पू, जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है। और अगर मैं शैम्पू की बात करूं, मार्केट में आप बहुत तरीके के शैम्पू यूज करते होंगे, ठीक है, हर कोई पर्सन अपने क्या है जी, शैम्पू की हर एक मतलब जो पर्सन है अपने प्रोडक्ट की तारीफ करता है। बट मैं आज आपको फैक्ट्स क्लियर करूंगी, तारीफ की बजाय। आप जो मार्केट के अंदर प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, शैम्पू यूज करते हैं, कुछ भी यूज करते हैं, सबसे पहले दे आर नॉट सल्फेट फ्री। सल्फेट फ्री अगर आपको प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, तो सल्फेट फ्री, आपको मैं सीरियसली बताऊं, कोई भी प्रोडक्ट अगर आप मार्केट में लेने जाते हो, सल्फेट फ्री 300 से कम का नहीं आता, ठीक है जी। अगर वो रियलिटी में 300 से कम का अगर आपको मिल रहा है, उसमें वो सल्फेट फ्री नहीं है, क्योंकि इसको, इसके बगैर शैम्पू अगर बनाना तो वो बहुत ज्यादा क्या पड़ता है जी, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, बहुत सारी चीजें लगती है, उसकी वजह से उसकी कॉस्ट को उसकी क्वालिटी के हिसाब से देना पड़ता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं एलो होहोबा शैम्पू की, ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले अगर मैं बात करूं, एलोवेरा जेल डाली गई है, उसके बाद वाटर डाला गया है। एलोवेरा आपको हर एक प्रोडक्ट के अंदर मिलेगा। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, एलोवेरा वर्क कैसे करता है आपके स्कैल्प के ऊपर। जब हम एलोवेरा जेल को यूज करते हैं, तो इसमें विटामिन ए, बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ए, बी कॉम्प्लेक्स, सी, ठीक है, इस तरीके के क्या डाले गए हैं जी, विटामिन डाले गए हैं, ठीक है, जो कि जब आप यूज करते हो, मैंने आपको बताया अमीनो एसिड्स, कितनी सारी चीजें जब आप यूज करते हो, ये लिग्निन करता है लास्ट लेयर तक आपकी, ठीक है, स्किन की, और वहां से क्या करता है, क्लेंजिंग करनी स्टार्ट करता है, क्लेंजिंग करके वहां पे भी न्यूट्रिशन देता है, जिसकी वजह से आपके जो स्कैल्प के रूट्स है वो स्ट्रांग होते हैं, क्लिंज होके आपके स्कैल्प के अंदर से जो डस्ट है वो बाहर निकलती है, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं, लेवेंडर ऑयल इसमें डाला गया, जो कि क्या करता है, सूट करता है आपके हेयर्स को, शाइन प्रोवाइड करता है, ठीक है, और उसके बाद आपके स्कैल्प की हेल्प करता है एक लेयर करने के अंदर, जिससे क्या है, आपके जो स्कैल्प है वो एक्स्ट्रा ऑयल नहीं मतलब प्रोड्यूस करता है। जैसे कहीं होते हैं ना, कईयों के बहुत जल्दी ग्रीसी हो जाते होंगे, इससे ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, इसमें रोज हिप्स ऑयल डाला गया है, ठीक है। अगर मैं रोजा हिप्स ऑयल की बात करूं, ये विटामिन ए कंटेन करता है, जो कि आपके हेयर्स को एक मॉइस्चर देता है। और मॉइस्चर सिर्फ उतना देता है, मैं सीरियसली बताऊं, आप ये शैम्पू यूज करोगे, आपको एक बार लगेगा मैम ने तो बोला था मॉइस्चर देता है, मैम ने तो बोला था सॉफ्ट करता है, रियलिटी में सॉफ्ट और नरिश करता है, बट वो जितना एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा रिमूव ऑन कर देता है। आपकी एक एक नस के मतलब हेयर्स के अंदर जो छोटी छोटी नसें होती है ना, अगर आपने कभी सॉरी एडवर्टीजमेंट देखी है किसी भी हेयर प्रोडक्ट की, हेयर लाइन की, तो उसमें दिखाते हैं एक हेयर होता है, ठीक है, जैसे सपोज दिस इज एन हेयर, ठीक है, इसके बीच में हम कुछ भी अब स्कैल्प पे डालते हैं, उसके बीच में से वो एक दिखाते हैं कि ऐसे कुछ लेयर जा रही है, जिसकी वजह से अगर आपके हेयर्स की जो है कैरेटिन हिली हुई है, ठीक है, तो वो क्या करता है जी, प्रॉपर तरीके से उसको मेंटेन करके सॉफ्टनिंग करता है।
ठीक है। तो इस तरीके की चीजें इसमें डाली गई, इस तरीके से वर्क करती हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं, होहोबा सीड ऑयल इसमें डाला गया। होहोबा सीड की बात करूं, ठीक है, होहोबा एक शर्ब है, झाड़ी है जी, जिसके ऊपर इतने 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 फ्रूट्स लगते हैं, इतने बिल्कुल छोटे छोटे फ्रूट्स लगते हैं, ठीक है। और वो जो फ्रूट्स होते हैं वो अंदर से थोड़े पल्पी होते हैं, दानेदार, जैसे अगर आपने कभी पेयर खाया, ठीक है, पेयर जिसे हम बबूगोशा कहते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, नाशपाती कहते हैं, ठीक है। तो जो हम खाते हैं वो अंदर से दानेदार होता है ना, बट वो थोड़ा हार्ड होता है। वैसे ही इसके अंदर भी छोटे छोटे दाने होते हैं, बट वो बिल्कुल क्या है जी, पल्पी होते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर से एक सीड निकलता है, बिल्कुल बारीक सा, उसके अंदर सबसे ज्यादा विटामिन ई माना गया है, सबसे ज्यादा विटामिन ई वो इसमें डाला गया है, ठीक है, जो कि आपको क्या कहता है, एक प्रोटेक्शन देता है हेयर्स को, हेयर के कलर्स को प्रोटेक्शन देता है। क्योंकि जब हम कहीं, जैसे अब मेरे एरिया में खारे पानी की प्रॉब्लम नहीं है, बट कई एरियाज में खारे पानी की प्रॉब्लम रहती है, किसी इस तरीके की प्रॉब्लम रहती है, जिसकी वजह से आपके हेयर आपका कलर छोड़ना स्टार्ट कर देते, दे आर बिकमिंग ब्लैक टू द ब्राउन। हमें लगता है यार हमारे हेयर्स का कलर ब्राउन हो गया, नहीं, बट वो कहीं ना कहीं उसके अंदर से कैरेटीन खत्म हो चुका होता है, उसके अंदर से आपके जान खत्म होनी स्टार्ट हो जाती है, प्रोटीन खत्म होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या है, ये क्या करता है होहोबा सीड ऑयल, उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। और ये बहुत ज्यादा पीएच बैलेंस है, मतलब हर एक स्कैल्प टाइप, चाहे वो ऑयली है, चाहे वो ड्राई है, चाहे वो कॉम्बिनेशन स्किन है, वो हर किसी के लिए बेस्ट है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने आपको बताया था, ऊपर 3 ऑयल्स इसमें डाले गए हैं, ठीक है, और वो तीनों ऑयल्स बहुत ज्यादा सूट करते हैं आपके स्कैल्प को, उसकी प्रोटेक्शन देते हैं, ठीक है। उसके बाद इसी का ही बेस्ट फ्रेंड है जी नेक्स्ट, दैट इज एलो होहोबा कंडीशनर राइस। इसका नाम कंडीशनर है, बट इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स और जो ये वर्किंग करता है वो प्रॉपर एक मास्क की है। सो सॉरी, स्लाइड आगे चली गई थी। तो सबसे पहले इसमें एलोवेरा डाला गया है, ठीक है, जिसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ किस तरीके से वर्क करता है। उसके बाद इसमें मैक, ओ सो सॉरी, पता नहीं क्या आ रहा है, मैकेडेमिया उसमें डाला गया है। मैकेडेमिया अगर मैं बात करूं, एक ड्राई फ्रूट है, ये किंग ऑफ द ड्राई फ्रूट माना जाता है ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर, जब आप इसके बारे में सर्च करेंगे आपको पता लगेगा, ठीक है। बट ये दिखता है किस तरीके से, अगर किसी ने फेरो रोशर चॉकलेट देखी हो, एक गोल्डन कलर के रैप में आती है ना बॉल की तरह चॉकलेट, ये कुछ उस तरीके का दिखता है, ठीक है। बाहर से बिल्कुल ब्राउन कलर का होता है, जब आप इसको अंदर से खोलते हैं तो इसके अंदर एक कितना सा सीड होता है, सीड के आसपास लेयरिंग हुई होती है बटर की, एक बटर होता है उसकी लेयरिंग हुई होती है, ठीक है। तो जब हम इसे खोलते हैं, उसका जो सीड है उसके अंदर सबसे ज्यादा विटामिन ई और विटामिन सी और विटामिन ए डाला गया, तो वो इसके सीड का ऑयल इसमें डाला गया निकाल के, जो कि सबसे ज्यादा अमेजिंग आपके हेयर्स के लिए, हेयर्स को एक प्रोटेक्शन लेवल देता है, हेयर्स को एक सॉफ्ट लेवल, सूथ लेवल देता है। उसके बाद ग्लिसरीन डाला गया, जो कि एंटी जिसे कहते हैं, एंटी एजिंग कह रही हूँ, सो सॉरी, एंटी क्या कहते हैं अपना, फंगल एंड बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज को है जी कैरी करता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, सनफ्लावर सीड ऑयल डाला गया। सनफ्लावर सीड ऑयल क्या करता है, उसमें विटामिन ई बहुत ज्यादा लेवल का डाला गया, जो कि आपके हेयर्स को स्कैल्प से लेकर टिप्स तक बिल्कुल क्या कर देगा जी, सॉफ्ट। उसके बाद इसमें होहोबा सीड ऑयल डाला गया, उसकी वर्किंग मैं आपको बता चुकी हूँ किस तरीके से वर्क करता है, क्या चीज है। उसके बाद इसमें एलार्जीन डाला गया, आर्जिनाइन नहीं एलार्जीन है, सॉरी वहां पे आर्जिनाइन लिखा हुआ है। एलार्जीन की अगर मैं बात करूँ, ये क्या करता है आपके जो हेयर्स के अंदर, जो मैंने आपको बताया ना, एक रूट होता है, उसके अंदर ब्लड फ्लोएशन को सबसे अच्छा करता है, जिसकी वजह से आपके हेयर्स टिप्स तक क्या है एकदम मतलब फ्लो ही होता है, बाउंस ही रहते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं लेवेंडर ऑयल की, उसकी वर्किंग में मैं आपको लास्ट में बता चुकी हूँ। और अगर आप इसे यूज कर रहे हैं, आपको स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम्स रहती हैं, सारी चीजें, अब ये चीजें क्यों रहती हैं, जब आप कोई ड्राई चीज यूज कर रहे हो, कोई ऐसी चीज यूज कर रहे हो जिससे आपके हेयर्स में डेफिशिएंसी आने लग जाती है, आपके स्कैल्प में डेफिशिएंसी आने लग जाती है। बट अगर आप एक ऐसा न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट कर दो अपने बॉडी के लिए, अपने सॉरी हेड के लिए, तो वो कहीं ना कहीं आपको ग्रोथ देता है। उसके बाद बात करेंगे हम एलो एवरशील्ड की। छोटा सा प्रोडक्ट है बट इतना अमेजिंग है, आप लोगों ने मार्केट के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे डिओड्रेंट्स देखे होंगे, सब कुछ देखा होगा, बट आई गारंटी यू आपने ऐसी चीज नहीं देखी है जो मैं अभी आपको बताने लगी हूँ। क्योंकि ये एलो एवरशील्ड की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले
इसके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। बेनिफिट्स इन द सेंस कि सबसे पहले तो सबसे ज्यादा कॉस्ट फ्रेंडली मुझे आज तक मतलब डिओस्टिक लगी है, ठीक है। और इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स डाले पहले उसके बारे में क्लियर करूंगी। सबसे पहले इसके अंदर डाला गया जी एलो बार्बेरेंसिस मिलर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे लिखा नहीं, आप नोट कर सकते हैं, कुछ फ्रूट्स और कुछ जो क्या कहते हैं आपके फ्लावर्स हैं उनका प्रॉपर तरीके से क्या है जी मतलब निचोड़ डाला गया, ठीक है। फॉर द फ्रेग्रेंस ग्लीसरीन डाली गई है इसके अंदर, ठीक है। और अब ये प्रॉपर तरीके से वर्क कैसे करता है, आपने मार्केट के अंदर देखे होंगे बहुत सारे एलोवेरा देखे, डिओड्रेंट्स देखे होंगे, ठीक है। तो अगर मैं डिओड्रेंट्स की बात करूं, बाहर आप डिओड्रेंट यूज करते हैं वो पहले तो स्प्रे बेस्ड होता है, जो कि स्प्रे बेस्ड नहीं होना चाहिए। अगर हम अच्छे से पढ़े, अगर कोई भी क्या कहते हैं, आपने कहा होगा मार्केट में होते हैं सबसे ज्यादा स्प्रे बेस्ड हैं, जो कि बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं। क्योंकि अगर आप स्प्रे बेस्ड अपने डिओड्रेंट्स को यूज करते हो तो उसमें 99% सब डिओड्रेंट्स में एल्यूमिनियम सॉल्ट डाला जाता है, जिसकी वजह से एल्यूमिनियम सॉल्ट की वजह से क्या है जी, आपके जो सेल्स हैं वो डेड होने स्टार्ट हो जाते हैं। अब किस तरीके से, एक एग्जांपल देती हूँ, व्हाट इज एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में क्या है, एक मेटल है। और एल्यूमिनियम की अगर मैं बात करूं, मेटल होते हुए अगर मैं उसका एक सॉल्ट बनाती हूँ, मतलब चूरा जिसे कहते हैं, छोटा 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 बारीक कर देती हूँ उसको, बिल्कुल चूरा बना देती हूँ, और अगर उसको एक स्प्रे बॉटल के अंदर डालती हूँ, और वी विल नॉट टेक द स्किन, हम एग्जांपल लेते हैं स्किन के सिमिलर स्पॉन्ज। स्पॉन्ज है जी, ठीक है। स्पॉन्ज के अंदर भी छोटे 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 पॉर्स होते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक, ठीक है। और अगर हम डेली उसके ऊपर उसको स्प्रे कर रहे हैं, डेली स्प्रे कर रहे हैं, डेली स्प्रे कर रहे हैं, डेली स्प्रे कर रहे हैं, एल्यूमिनियम सॉल्ट है, एक टाइम पे आके क्या होगा जी, जो उसके पॉर्स है वो क्या हो जाएंगे, ब्लॉक, क्योंकि एल्यूमिनियम सॉल्ट है। मैं उसमें वाटर डालूंगी, दूसरी साइड से, उसकी उल्टी साइड से नीचे से वो पानी नहीं निकलेगा, क्योंकि वो ब्लॉक कर देगा जगह को। तो वैसे हमारे स्किन के पॉर्स है, अगर आप डेली उसको एल्यूमिनियम सॉल्ट प्रोवाइड कर रहे हो, आपको क्या लग रहा है, पसीना नहीं आ रहा, तो ऑब्वियसली स्मेल नहीं आएगी। बट आपको पता है पसीना आना इज इम्पोर्टेंट। बट हमारा जो ये डिओड्रेंट है, ये जो हमारा एवर शील्ड है, ये क्या करता है, जब आप इसे यूज करते हो, आपके पॉर्स को पहले तो बिल्कुल, क्योंकि ये बिल्कुल एल्यूमिनियम सॉल्ट फ्री है, सबसे पहले तो अगर हम इसकी बात करें, जब आप इसे यूज करते हो अपने स्किन के ऊपर डेली, एक स्क्रॉल यूज होता है, ठीक है। और वो एक स्क्रॉल के अंदर आपकी स्वेटिंग आनी बंद नहीं होती, बट जो आपकी स्वेटिंग आती है उसमें से ऑर्डर बिल्कुल नहीं आता है, ठीक है। और दूसरी चीज जो मुझे इसकी सबसे अमेजिंग लगती है, नॉर्मली अगर आप एक डिओड्रेंट यूज करते हो, कितने का आ जाता है, 300 350 का आता है एवरेजली। कितने दिन चलता है, 15 से 20 दिन चलता है ना। और अगर वही यूज करना हमें 8 महीने के लिए, तो कितनी कॉस्ट पड़ेगी, 300 इंटू क्या कहते हैं 8 इज इक्वल टू, ठीक है जी। तो यही चीज बोलूंगी, प्रॉपर तरीके से इसको यूज करें। एक सेकेंड, मुझे लगता है चैट ना बंद है। अब एक बार चेक करना चैट ऑन है। डन। अब आपको 8 मंथ्स के लिए अगर उसे यूज करना है, तो मैं सोच रही हूँ बीच में मुझे कोई आंसर नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, दे आर नॉट एक्टिव आई थिंक। बट सो सॉरी, मुझे अब क्लियर हुआ कि हाँ सिर्फ मुझे आ रही है, पहले तो बिल्कुल भी बंद, बिल्कुल ही बंद थी ना। तो यही चीज बोलूंगी, देखो आपने मुझे बताया 2400 का पड़ता है, ठीक है। अब आप यही चीज क्लियर करो, 2400 का पड़ता है, बट ये एक डिओ स्टिक अगर एक सिंगल पर्सन यूज कर रहा है ना, तो लिटरली बताओ, मैंने लॉकडाउन से पहले खोली थी और मेरी अभी तक चल रही है, जब वो बहुत बड़ा लॉकडाउन हुआ था, ठीक है। अब सोच के देखो, ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है, ठीक है। तो नॉर्मली मैं कहती हूँ, कोई बहुत ज्यादा स्क्रॉल भी करता है उसको, तो भी वो 8 महीने खत्म नहीं होती है। ऐसी अमेजिंग चीज है, बहुत ज्यादा अगर कोई लगाता भी है, ठीक है। तो वही चीज बोलूंगी, अब सोच के देखो, ये आपको कॉस्ट फ्रेंडली पड़ती है या वो, क्योंकि इसको अगर हम यूज कर रहे हैं तो 30 40 रुपीज की पड़ती है आपको पर मंथ की, ठीक है। तो यही चीज सबसे पहले सेफ है, दूसरी चीज कॉस्ट फ्रेंडली है, और तीसरी चीज वर्ल्ड बेस्ट है, ठीक है। क्योंकि हमारे जितने प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी मैं आपको बताने जा रही हूँ, सारे नैनो टेक्नोलॉजी से बने हुए हैं, इतू से यूज होते हैं और फैलते ज्यादा है, ठीक है जी। नैनो टेक्नोलॉजी से यूज किए गए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ठीक है, जो हमारा प्रोडक्ट है और ये किस तरीके का दिखता है, मैं आपको दिखा देती हूँ।
इस तरीके का ये एवरशील्ड दिखता है। और उसके बाद हमारा आ जाता है जी फॉरएवर ब्राइट टूथजेल। फॉरएवर ब्राइट टूथजेल की अगर मैं बात करूं, फॉरएवर टूथजेल आप पहले भी ऑलरेडी यूज कर रहे होगे अपने घर के अंदर। टूथजेल्स, टूथपेस्ट कहते हैं, सॉरी उसे मैं तो टूथपेस्ट लेना ही नाम भूल गई हूँ। टूथपेस्ट यूज करते हैं ना, बट बहुत तरीके के टूथपेस्ट होते हैं, ठीक है। अगर सबसे पहले बात करूं आपके सामने, अभी मैं एक चीज करने जा रही हूँ, ठीक है। बाहर जो हम टूथपेस्ट यूज करते हैं उसमें सबसे ज्यादा फ्लोराइड होता है। उसमें क्या होता है जी, सबसे ज्यादा फ्लोराइड होता है। एक सेकेंड, अब मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे लगता है स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गई है। हाँ, मैं दोबारा ऑन करती हूँ। आपको हो रही हो, यहाँ मैं जा रही हूँ गूगल पे। आपके सामने मैंने क्या सर्च किया, फ्लोराइड साइड इफेक्ट्स, ठीक है। इमेजेस पे गए और आप यहाँ देखिए, सबसे पहले कौन सा आ रहा है जी आपके सामने, और सबसे लास्ट में और सेकंड लास्ट में भी कौन सा आ रहा है, डीएनए डैमेज। अब यहीं से आप एक चीज चेक करो, क्या है जी वो फ्लोराइड जो हम डेली स्पोर्ट के कर रहे हैं, और वो आपके हर किसी के तुज्जर में ज्यादा अमाउंट में डाला गया, बहुत ज्यादा अमाउंट में, ठीक है। बट द थिंग इज, हमारा जो तुज्जल है, ठीक है, जो हम यूज कर रहे हैं, हम दे रहे हैं, उसके ऊपर साफ साफ क्या लिखा है वो भी मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। इसके ऊपर क्या लिखा है जी, नो फ्लोराइड। इसमें कोई भी फ्लोराइड नहीं डाला गया, बिल्कुल फ्लोराइड फ्री है ये, ठीक है। और सबसे पहले इसकी बात करें, इसमें एलोवेरा डाला गया, ग्लीसरीन डाला गया। एलोवेरा मुझे, मैंने आपको बताया था किस तरीके से वर्क करता है। अगर माउथ के लिए मैं बात करूं तो माउथ के लिए भी उसकी सेम चीज है, दैट इज के वो आपकी लास्ट लेयर तक पेनिट्रेट करके आपकी स्किन की हेल्प करता है। आपके गम्स के लिए बहुत ज्यादा ज्यादा बहुत ज्यादा अच्छा है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर ग्लीसरीन डाला गया, मतलब एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी है, ठीक है। उसके बाद इसमें सोडियम लोरियल सल्फेट डाला गया। एसएलएस किससे ड्राइव किया गया, कोकोनट से। कोकोनट देखा आपने, ब्राउन कलर का जो हमारा होता है कच्चा नारियल है ना, कच्चा कह रही हूँ, हाँ कच्चा पक्का नारियल, कच्चा नारियल ऐसे कुछ कहते हैं उसको, ब्राउन कलर का जो होता है, जो हार्ड होता है। उसको जब हम क्रश करते हैं, आपने देखा हल्की हल्की झाग निकलती है उसके ब्राउन लेयर के बाद, जब हम ब्राउन लेयर खत्म होनी स्टार्ट होती है, तो वो ब्राउन और व्हाइट लेयर के बीच का जो पार्ट होता है, उसके अंदर से एसएलएस ड्राइव करके इसमें डाला गया है। उसके बाद अगर मैं बात करूं इसमें क्या कहते हैं, बी प्रोपोलिस डाली गई है। व्हाट इज बी प्रोपोलिस? बी प्रोपोलिस एक ऐसी चीज है जो आपको मधुमक्खी के छत्ते के आसपास मिलेगी, जो मधुमक्खी अपने छत्ते के आसपास करती है एक लेयर, ठीक है, जिससे कोई भी बैक्टीरियल या फंगल प्रॉपर्टी उसके अंदर एंटर तक नहीं कर सकती। अब सोच के देखो, अगर वही प्रोपोलिस का लेप इसमें डाला गया है, जो वो लेप वो करती है आसपास, तो वो आपके टीथ के लिए, आपके गम्स के लिए, हर चीज के लिए, आपके माउथ के लिए, सबके लिए सबसे अच्छा है। एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, ठीक है, हर प्रॉपर्टी की एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी ये क्या कर रहा है जी, कैरी कर रहा है। उसके बाद इसमें पेपरमेंट स्पेयरमिंट डाला गया। पेपरमिंट और स्पेयरमिंट की अगर मैं बात करूं, ये दोनों पुदीने की कैटेगरीज हैं, ठीक है। आपने देखा होगा एक बड़े पत्ते वाला पुदीना होता है, एक छोटे पत्ते वाला। दोनों ही आपके माउथ के फ्रेग्रेंस के लिए, केयर के लिए, फ्रेशनेस के लिए सबसे ज्यादा क्या है जी, अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं। अमेजिंग प्रोडक्ट कह रही हूँ, अमेजिंग इंग्रेडिएंट्स हैं, तो वो यहाँ पे डाले गए, ठीक है। बाकी मैं आपको बता चुकी हूँ, एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी, ठीक है, प्लैक से फाइट आउट करने में हेल्प करते हैं, फ्रेश ब्रेथ में देते हैं, सारी चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। तो अब इसकी अगर मैं बात करूँ, अगर इसे सिंगल पर्सन यूज कर रहा है अपने घर के अंदर, और जो आप नॉर्मल यूज करते हो, ठीक है, बड़े वाली पैकिंग आ जाती है उसकी भी 300 रुपए की, ठीक है। और अगर मैं कहती हूँ 4 जने भी यूज कर रहे हैं तो निकल जाते 2 महीने। बट अगर आप इसे यूज कर रहे हो, मटर के दाने जितना यूज कर रहा है होता है सेम, अगर वही 4 जने आपके घर के हैं, ठीक है, तो ये वही 4 महीने लेता है, 3.5 4 महीने आपके निकाल देता है, और मटर के दाने जितना यूज होता है, ठीक है। इतना अल्टीमेट प्रोडक्ट है वो, मैंने आपको बताया हमारे हर एक प्रोडक्ट नैनो टेक्नोलॉजी से बने हुए हैं, इतने से लोगे और ज्यादा यूज होंगे, ठीक है। और इसी की वजह से क्या है जी, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर ये बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स के अंदर भी कैटेगराइज किए गए, ठीक है जी।
और जैसे मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था, इसको अवार्ड मिला जब जब इसको ये लॉन्च हुआ था 1998 के अंदर, और 1999 के अंदर ही इसको क्या है जी अवार्ड मिल गया था, दैट इज सुपर ब्रांड अवार्ड। ठीक है, और यही चीज मैं बोलूंगी, देखो एक ऐसा प्रोडक्ट जिसको एक साल के अंदर ही अवार्ड मिल गया हो, तो आप सोच के देखो उसमें कितनी ज्यादा पावर होगी। ठीक है, और दूसरी चीज फ्लोराइड फ्री है, आपके आपके पेरेंट्स के लिए, आपके लिए कितने ज्यादा सेफ है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम एलो हैंड सोप पे। इसका नाम हैंड सोप है, बट ये अमेजिंग प्रोडक्ट है, मेरा फेवरेट वन है, मैं इससे बाथ भी लेती हूँ। ठीक है, मैं इससे हेयर बाथ भी लेती हूँ। ठीक है, मैं इससे हैंड वॉश भी लेती हूँ, क्योंकि इसका नाम हैंड वॉश है, बट जिसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, अगर मैं उसकी बात करूं, एलोवेरा जेल, एलो बार्बाडेंसिस मिलर लीफ जूस डाला गया है इसके अंदर। ठीक है, और आपको पता ही है, मैंने बताया आपकी स्किन के ऊपर एक कैसे वो करता है, लास्ट लेयर तक पेनिट्रेट करता है, न्यूट्रिशन देता है। ठीक है, और उसके बाद इसमें ग्लिसरीन डाला गया जो कि एंटीबैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टी कैरी करता है। उसके बाद इसमें कुकम्बर डाला गया है, जो कि सबसे ज्यादा अमेजिंग है। ठीक है, आपके 80% वाटर होता है एक उसके अंदर, मतलब लगा के चलो एक खीरे के अंदर, खीरा कहते हैं उसको हम, कुकम्बर के अंदर। ठीक है, और जब हम इसे यूज करते हैं तो ये सबसे ज्यादा हाइड्रेशन देता है हमारी जो है आपके स्किन को। जब आप इसे अभी गर्मियों में यूज करते हो, गर्मी में क्या होता है, आपकी गर्मी की वजह से ना बहुत ज्यादा डल हो जाती है स्किन, चाहे वो आपके फेस की है चाहे वो आपकी बॉडी की है, आप इसे एज अ फेस वॉश भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ भी हो जाए, ये जब आप यूज कर रहे हो, आपकी जो स्किन है वो डल नहीं होती, पसीना आता है वो बट डल नहीं होती। उसका रीजन क्या है, क्योंकि इसके अंदर कुकम्बर डाला गया जो कि आपकी जो आपके पोर्स के हाइड्रेशन को मेंटेन करते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें लेमन पील ऑयल डाला गया। लेमन पील ऑयल क्या करता है, विटामिन सी इनरिच्ड है, आपके पोर्स की बहुत ज्यादा टेक केयर करता है, और एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी को कैरी करता है। ठीक है, और सबसे ज्यादा उसमें भी विटामिन सी मींस हाइड्रेशन लेवल डाला गया है। ऑलिव ऑयल सूट करता है आपके मतलब आपके स्कैल्प को भी, आपके स्किन को भी, आपके हैंड्स की स्किन को भी प्रॉपर तरीके से क्या करता है जी, सॉफ्टनिंग करता है। ठीक है, उसके बाद इसमें फ्रेग्रेंस के लिए कैमोमाइल सेंट डाला गया। ठीक है, जो कैमोमाइल से निकाला गया। तो ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, अगर मैं बात करूं, ठीक है, जो सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें डाले गए हैं, अगर इसकी मैं बात करूं, एक सेकेंड। सो सॉरी, बीच में एक अर्जेंट कॉल आ गई थी। तो यही चीज बोलूंगी, देखो ये सारे जो इसमें डाले गए हैं, आपके आपके स्किन के लिए बहुत ज्यादा अच्छे हैं, आपके हेयर्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छे हैं, आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा अच्छे हैं। दूसरी चीज आपके फेस के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं। और दूसरी चीज देखिए, ये आप अपने घर के नॉर्मल बेबी को भी यूज करवा सकते हैं। मेरे घर के अंदर बच्चे हैं, ठीक है, जिनने बाय बर्थ ही से यूज किए। ठीक है, इतनी अमेजिंग चीज है बेबीज के लिए भी। आप जॉनसन बेबी यूज करवाते हो, कितने ऑल एंड ऑल ऑन एंड ऑल कितने सारे प्रोडक्ट्स होते हैं ना। बट द थिंग इज, ये जो रेंज है, इस रेंज के अंदर ये बिल्कुल सेफेस्ट है उनके लिए, क्योंकि आपको नहीं पता उसके अंदर क्या क्या चीज डाली है और क्या क्या चीजें हार्मफुल उसके अंदर डली है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी की सेंसिटिविटी खत्म हो जाती है। बट इससे आपकी बॉडी की सेंसिटिविटी स्ट्रांग होती है। एक होती है पुअर सेंसिटिविटी, एक होती है स्ट्रांग। ठीक है जी, पुअर की बात करूं, हम कहीं कहते हैं ना मेरी तो स्किन बहुत सेंसिटिव है, मैंने ये यूज किया तो मेरे को ये पिंपल हो गया, मैंने ये यूज किया तो मेरे रैशेस हो गए। इससे ऐसा कुछ नहीं है। आप इसे यूज कर रहे हो, अगर आप इसके अलावा कुछ और भी यूज करोगे ना, एक दिन दो दिन आपकी आपके मतलब स्किन को कोई नुकसान नहीं करेगा। आपकी जो सेंसिटिविटी है उसको स्ट्रांग कर देगा। ठीक है, कि एक या दो दिन में आपका जो स्किन है उसको कोई हिला नहीं सकता। ठीक है, इस तरीके की सेंसिटिविटी ये क्रिएट करता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ठीक है, 21st सेंचुरी, 21st सेंचुरी कह रही हूँ, 25th एडिशन फॉर मेन। ठीक है, 25th एडिशन फॉर वुमेन है, सॉरी ये। ठीक है, अगर मैं बात करूँ 25th एडिशन फॉर वुमेन, दिस इज अ परफ्यूम स्प्रे। ठीक है, और अगर मैं इसमें बात करूँ, आपने मार्केट में बहुत सारे परफ्यूम्स देखे होंगे,
ठीक है, आपने ब्रांडेड परफ्यूम्स भी देखे होंगे, बट आपको किसी भी परफ्यूम के अंदर इतने सारे इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे नहीं मिलते। ठीक है, या 3 होते, मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 हो जाएंगे, बट यहाँ पे आपके सामने है, और कोई नॉर्मल नहीं है, हर एक इंग्रेडिएंट एक से बढ़कर एक है। सबसे पहले IVY है, सॉरी वहां पे IB लिखा है, वी है वो, IVY लीव्स का एक्सट्रैक्ट इसमें डाला गया है, रोज पेटल्स का एक्सट्रैक्ट इसमें डाला गया है, व्हाइट लिली का एक्सट्रैक्ट इसमें डाला गया है, स्टार जैस्मीन का एक्सट्रैक्ट इसमें डाला गया है। एक जैस्मीन होती है स्मॉल, एक होती है बहुत बड़ी, स्टार जैस्मिन से कहते हैं, वो ना वाइड होती है बहुत। ठीक है, तो उसका एब्स्ट्रैक्ट इसमें डाला गया है। उसके बाद इसके अंदर इथाइल अल्कोहल डाला गया है, जो कि आपकी स्किन के लिए, आपके क्या कहते हैं, उसके लिए कोई हार्मफुल नहीं है। इथाइल अल्कोहल बहुत ज्यादा सॉफ्टनिंग होता है, और ये क्या करता है, इसका काम क्या होता है, सिर्फ फ्रेग्रेंस को लॉक करना लॉन्ग टर्म के लिए। उसके बाद इसकी अगर मैं बात करूं, फ्लोरल फ्रेग्रेंसेस इसमें डाली गई है। चेरी वुड की अगर मैं बात करूं, ये यूएसए की सबसे ज्यादा गुड वुड्स के अंदर मानी जाती है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे गुड वुड में आती है सबसे पहले चंदन, जिसे हम कहते हैं सैंडलवुड, है ना जी, चंदन का पेड़, सैंडलवुड का पेड़, है ना। तो वैसे ही वहां पे ये चेरी वुड मानी गई है, ये चेरिश कलर की होती है। इसका एब्स्ट्रैक्ट, जैसे हमारे सैंडलवुड की बहुत अच्छी अमेजिंग फ्रेग्रेंस है, वैसे ही चेरी वुड की भी बहुत अमेजिंग फ्रेग्रेंस है जी, उसका एब्स्ट्रैक्ट इसमें डाला गया है। कैक्टस फ्लावर इसमें डाला गया है, उसका एब्स्ट्रैक्ट डाला गया है। और ये सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा अमेजिंग इसलिए है, जब आप इसे यूज करते हो, इसकी खुशबू इस तरीके की ना, आपके माइंड को बिल्कुल रिलैक्स कर देती है, बिल्कुल रिलैक्स करती है, और आप बिल्कुल रिलैक्स रहते हो, क्योंकि फ्रेग्रेंस ऐसी चीज है जो आपके माइंड को लॉक करती है अपने साथ। ठीक है, जिससे आपका माइंड बिल्कुल शांत रहता है, लॉक्ड रहता है। ठीक है, मंदिर में हम जाते हैं, शांति मिलती है, फ्रेग्रेंस लेते हैं, एक अमेजिंग सी चीज फील होती है ना, रीजन के वहां पे जो धूप अगरबत्तियां लगी। ठीक है, तो फ्रेग्रेंस ऐसी चीज है जो आपकी सीधा ब्रेन से कनेक्टेड होती है। ठीक है, तो ये बहुत अमेजिंग चीज है। उसके बाद सेम ऐसे 25th एडिशन फॉर मेन है। अगर इसकी बात करूं, इसमें बेसिल मतलब तुलसी का एक्सट्रैक्ट डाला गया है। ठीक है, मेडिटेरियन लेवेंडर डाला गया। मेडिटेरियन की अगर मैं बात करूं, मेडिटेरियन एक जगह है, वहां पे जो लेवेंडर ग्रो करता है उसका नाम हम मेडिटेरियन लेवेंडर कहते हैं। ठीक है, ये आपके नर्वस सिस्टम के लिए, मतलब आपके नर्वस सिस्टम के लिए बहुत कैसे अच्छा है, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप इस फ्रेग्रेंस को लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके जो माइंड है उसको रिलैक्स रखता है। ठीक है, उसके बाद इसमें आइस पाइनएप्पल डाला गया है। ठीक है, जिसके ग्रेनी स्मिथ एप्पल डाला गया, जिसे हम ग्रीन गोल्डन एप्पल भी कहते हैं, ग्रीन एप्पल, गोल्डन एप्पल, वो डाला गया, और इसमें सैंडलवुड डाला गया है। ठीक है, इथाइल अल्कोहल मैंने आपको बताया किस तरीके से वर्क करता है। कैरेबियन बर्मा गोट डाला गया है। ठीक है, ये भी एक ड्राई फ्रूट है। ठीक है, टोकना बीन डाला गया है, जिसे हम बड़े वाले किशमिश कहते हैं ना, वो चीज डाली गई है। ठीक है, और ये एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टी से दोनों 25th एडिशन बने हुए हैं, और ये कुछ इस तरीके से दिखता है। नेक्स्ट हमारा जो प्रोडक्ट है, दैट इज छोटा बट सबसे अमेजिंग, दैट इज एलोलिप्स। ठीक है, अगर मैं एलोलिप्स की बात करूं, ये एक आपने, मैं कहती हूँ बहुत सारी देखी होंगी मार्केट के अंदर, जो लिप केयर्स होती है कुछ होती हैं, बट अगर मैं इस एक की बात करूं ना, इस एक के अंदर बहुत अमेजिंग चीज जो सबसे ज्यादा मुझे अच्छी लगती है वो क्या है, इसमें 3 तरह की वैक्सेस डाली गई, और बाहर आप महंगी से महंगी ले लो, उसमें ज्यादा से ज्यादा 2 वैक्स डाली जाएंगी, उससे ज्यादा नहीं। बट यहाँ पे हमारे सामने 3 वैक्सेस, एक ऑयल डाला गया। ठीक है, जो कि आप एक नाइट के अंदर ऐसे यूज करते हो ना, एक नाइट के अंदर ही आपको रिजल्ट दिखाती है, एक नाइट के अंदर। आप नॉर्मली स्क्रब करो अपने लिप्स को। ठीक है, यू कैन टेक योर शुगर। ठीक है, अगर आपके पास कोई एक्सफोलेटर पड़ा हुआ, एक्सफोलेटर ले लो, या आप जो राइस होता है, राइस का जो पाउडर होता है ना, राइस पाउडर होता है, उसको ले लो, और उसके अंदर हल्का सा मिल्क डाल के आप स्क्रब करो लिप्स को रात को सोने से पहले। उसके ऊपर आप एलो लिप्स यूज करो, चाहे सर्दी है चाहे गर्मी है। ठीक है, जब आप इसको स्क्रब करोगे, स्क्रब करने के बाद जब इसे लगाओगे, अच्छे से लेयरिंग करके सो जाओगे, सुबह उठोगे ना, आपकी जो लिप्स है उसमें से डेड स्किन, उसके ऊपर सॉफ्टनिंग लेयर आ जाएगी, वो बहुत ज्यादा अमेजिंग, बहुत ज्यादा अमेजिंग है। तो ये बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, उसके बाद ये आपके डेड जो सेल्स होते हैं उनको रिमूव करती है आपके लिप्स के ऊपर से, डेड जो क्या कहते हैं स्किन हो उसको रिमूव करती है आपके लिप्स के ऊपर से। डार्कर लिप्स के लिए बहुत ज्यादा अमेजिंग चीज है, उसके अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। कई गर्ल्स लिपस्टिक्स यूज करती हैं जिसके अंदर बहुत ज्यादा लेड डाला गया, बट अगर आप अपने लिपस्टिक से पहले इसको यूज कर रहे हो ना,
और ये नहीं कि जस्ट पहले वो आपको कोई रिजल्ट नहीं देगा, उल्टा वो में भी थोड़ा आपको हार्म भी कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर लिग्निन प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इसको आप जैसे आपने बात लिया, बात लेने के बाद आपने इसकी एक लेयर लगा ली, जब आपने लिपस्टिक लगानी उसके अंदर एक बहुत बड़ा गैप होगा, तब तक ये क्या करेगा जी, लिग्निन करके एक लेयर क्रिएट कर लेगा। ठीक है, लेयर क्रिएट करने के बाद जब आप उसके ऊपर हल्का सा टैप करके नैपकिन के साथ इसको, ठीक है, ये आपके पाम के ऊपर टैप करके आप लिपस्टिक वेयर करते हो, ये बहुत ज्यादा सेफ करते हैं आपके लिप्स को लिपस्टिक के लिड से। ठीक है, मैं इसको पर्सनली 4.5 साल से यूज कर रही हूँ और माई लिप्स आर नॉट डार्क। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट होहोबा सीड ऑयल की, होहोबा सीड ऑयल इसमें अब क्या करता है, आपके जो लिप्स है, ठीक है, उनको ब्रीदनिंग करने में हेल्प करता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, आपने देखा हम कोई बाहर की पेट्रोलियम जेली लगा लेते हैं, कुछ भी लगा लेते हैं लिप्स पे, वो एकदम ना, मतलब लगा के चलो अजीब सी ऑयलिंग होती है उसके अंदर, जिसकी वजह से वो लॉक हो जाता है, आपकी स्किन ब्रीथ करना बंद कर देती है, इतनी ग्रीसी चीजें नहीं चाहिए इसको। ठीक है, इसलिए इसके अंदर कोई पेट्रोलियम जेली नहीं डालेगी, इसके अंदर एलोहोबा सीड ऑयल डाला गया जो आपके उस मॉइस्चर को लॉक करता है। ठीक है, जो उस चीज को लॉक करता है। उसके बाद ठीक है, इसमें क्या डाला गया है जी, सबसे पहले बीज वैक्स, कैंडलीला वैक्स और कार्नुबा वैक्स। ठीक है, बीज वैक्स की अगर मैं बात करूं, बहुत ज्यादा सॉफ्टनिंग करता है। ठीक है, कैंडलीला वैक्स की अगर मैं बात करूं, मैक्सिसो से ड्राइव किया गया है। ठीक है, और ये आपके लॉक करता है मॉइस्चर को, क्रैक्ड जो आपकी स्किन है उसको, मतलब डेड जो स्किन होती है उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। कार्नुबा वैक्स क्या करता है, ठीक है, ये प्रॉपर तरीके से रिपेयरिंग का काम करता है आपके जो लिप्स है उनके ऊपर। ठीक है, छोटा प्रोडक्ट है पर कितना अमेजिंग है ना। तो अगर मैं इसकी बात करूं कॉस्ट की, ठीक है, और ये अगर एक पर्सनल मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं वाले लिप्स को, ये गुम हो जाती है, खत्म नहीं होती है, मतलब इतनी ज्यादा नैनो टेक्नोलॉजी से बनी हुई है, लिटरली ये गुम हो जाएगी, गुम हो जाएगी, बट ये खत्म नहीं होगी। ठीक है, इतनी अमेजिंग चीज है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं एलो बार्बाडेंसिस मिलर, डाला गया है इसमें। ठीक है, और नो सॉरी, ये वाला प्रोडक्ट ना स्टॉक में नहीं है, दिस इज सेम एज अपना जो हमने एलो लिप देखा, बट दिस इज नॉट इन द स्टॉक, ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, इसको स्किप करते हैं, बहुत स्लो स्लो चल रही है। नेक्स्ट आ जाता हमारा एवोकाडो सोप। अगर मैं एवोकाडो सोप की बात करूं, सबसे पहले एवोकाडो के बारे में सबको पता है, आपकी स्किन के लिए आप कहीं भी किसी भी मॉडल को देख ले, किसी को भी देख ले, आप वो यही कहते हैं कि एवोकाडो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू रिपेयर एंड गिव एज टू योर स्किन। अगर आपने अपनी स्किन को एज देना है तो एवोकाडो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें 100% एवोकाडो वाटर डाला गया है। ठीक है, जो कि इस तरीके से ये प्रोडक्ट हमारा दिखता है। ठीक है जी, और अगर मैं इसकी बार की बात करूं, देखने को ये सोप है, और आपके माइंड में क्या होता है, सोप से नहीं नहाना, या टॉयलेटरी सोप होता है उसको फेस पे नहीं लगाना है, फेस वॉश लगाना है, बट दिस इज 100% एवोकाडो वाटर विच इज वेरी फ्रेंडली फॉर योर फेस, फॉर योर बॉडी। और मैं लिटरली बात करूं, गर्मियों में मैं अपने फेस के ऊपर एक टाइम ये यूज करती हूँ, एक टाइम क्लेंजर यूज करती हूँ। ठीक है, और अगर मैं बात करूं बॉडी वॉश के लिए, मैं अपना हैंड सोप यूज करती हूँ। ठीक है, तो मतलब ये बहुत अच्छी चीज है। 100% एवोकाडो बटर ये क्या करता है, आपके फेस के ऊपर से एक्स्ट्रा ऑयलिंग होगी, ऑयल्स होते हैं उसको रिमूव करता है, और गर्मियों में ये एंटीबैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टीज का बहुत अच्छे से काम करता है, क्योंकि जितना पसीना आपका निकलता है वो गंदगी निकल रही है, वो कहीं ना कहीं आपका कुछ ना कुछ देके जाती है स्किन के ऊपर, पिंपल वगैरह कुछ भी। बट आप मुझे बताओ, मेरे फेस के ऊपर आपको कोई नजर आ रहा है? कोई भी नहीं है ना। तो रीजन क्या है उसके पीछे, सिर्फ एवोकाडो। ठीक है, मेरी स्किन बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं कॉम्बिनेशन स्किन है, बट मुझे ऐसा लगता था शुरू से दैट इज दिस इज वेरी ऑयली। ठीक है, क्योंकि मैं अपनी कुछ भी चीज यूज करती थी, क्रीम यूज कर रही हूँ वो ठहर जाती है गर्मियों के अंदर। ठीक है, वो पसीना इतना आने लग जाता है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डैमेज होने लग जाती है स्किन, डल सबसे पहले तो होती है डल, डल के बाद होता है जी पिंपल, ये सारा कुछ चीजें होनी स्टार्ट होती है। ठीक है, बट इसके साथ ऐसा कुछ नहीं है, ये आपके फेस के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। ठीक है, उसके बाद ग्लीसरीन इसमें डाला गया जो कि एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज को लेकर बैठा है। ठीक है, उसके बाद इसमें जो ये लास्ट में डाला गया, इसका नेम थोड़ा मुश्किल है, बट इसको मेडिसिन के अंदर भी यूज किया जाता है, एंड ये आपके फेस की क्या है जी,
मतलब जो वही मैं आपको बता रही हूँ डेड स्किन हो गई, ठीक है, ऐसी चीजों को रिमूव करने में हेल्प करता है। और ये विटामिन B, A, B, D एंड E प्रोवाइड करता है आपकी स्किन को, ठीक है। इसमें कोई भी मतलब एक्स्ट्रा फैटी चीजें नहीं डाली गई है, ठीक है। उसके बाद मॉइस्चराइज रखता है, नेचुरल सनस्क्रीन है, सच में ये तो मैंने भी स्टडी किया है, एवोकाडो एक आपको नेचुरल सनस्क्रीनिंग देता है, ठीक है जी। उसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट एलो हीट लोशन की, एलो हीट लोशन मेरा फेवरेट है। आप बहुत ज्यादा वर्किंग हो, आप बहुत ज्यादा जिमिंग करते हो, आपके बॉडी में पेन रहता है, आपकी बॉडी थकी रहती है, आपको बहुत ज्यादा काम करना होता है, तो अमेजिंग चीज है ये आपके मसल्स के लिए, क्योंकि क्योंकि ये एक मसाजिंग लोशन है, ठीक है, सूदिंग मसाजिंग लोशन है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी आपको मे भी लगती है कि ये सिर्फ जैसे कहीं हम वो लगाते हैं ना, बाम्स लगाते हैं, ठीक है, वो लोशंस लगाते हैं पेन को किल करने के लिए, ये लगता वैसा है, ठीक है। और हाँ, उसके अंदर भी आप इसको यूज कर सकते हो, क्योंकि आपकी कोई मसल पिल हो गई है, कुछ हो गया, उसको ये क्या करता है जब आप उसको मसाज करते हो उसको काम डाउन करता है, ठीक है, आपकी बोन्स के लिए भी बहुत अच्छी चीज है। बट द थिंग इज ये आप डेली भी यूज कर सकते हो अपने पैरों के नीचे, अगर आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हो, जैसे कई लोग हैं साथ साथ अपनी जॉब भी करे, साथ साथ इसको भी स्टार्ट किया हुआ है, या साथ साथ आपका बहुत ट्रैवल का वर्क है, ठीक है, या आपका बहुत ज्यादा बैठने का काम है, कुछ भी है, आप इसे रात को सोने से पहले अपने पैरों के नीचे लगा के सोएं, ठीक है, जहां पे आपके थकावट है, जैसे आपके पिन्नियां, मैं आपको कैसे बोलूं, हमारे तो यहाँ पे पिन्नियां कहते हैं पंजाबी च, ठीक है, जड़ी ਤੁਹਾਡੀ जैसे आपकी जो फुट है, जैसे आपका ये पैर है, पैर के बाद ये वाला एरिया होता है ना जो बिल्कुल सॉफ्ट होता है, ठीक है, यहाँ सबसे ज्यादा पेन हो जाता है, थकावट यहाँ पे बहुत जल्दी चढ़ती है, तो वहां पे मसाज करने के बाद आप इसको यहाँ पे हल्की सी मसाज करें एक ड्रॉप की, ठीक है, एक एक ड्रॉप, सिर्फ एक ड्रॉप यहाँ, एक ड्रॉप यहाँ, एक ड्रॉप आपके दोनों पैरों के ऊपर, और एक ड्रॉप आपकी दोनों जो आपकी वो है, मेरे को इसका नाम पिन्नी ही पता है, ठीक है, वहां पे आप लगा लो, ठीक है। लगाने के बाद आप इसको जब सोओगे, जब आप सुबह उठोगे, आप बिल्कुल फ्रेशन अप होगे, और जब कोई जिम कर रहा है तो आप उसको इसको यूज करो, बहुत अमेजिंग चीज है जी, आपको बहुत अल्टीमेट रिजल्ट देगा। आप इसको जिमिंग के बाद यूज कर सकते हो, जब आप आकर घर पे रेस्ट करने लगे तब आपने यूज कर लिया, ठीक है, और रात को ये सोने से पहले यूज कर दिया, पेन ही को हील करता है, ठीक है, सब कुछ। और अब मैं इसके जल्दी जल्दी आपको बताती हूँ इंग्रेडिएंट्स के बारे में। एलोवेरा का आपको पता ही है किस तरीके से वर्क करता है। इक्लिप्टिस ऑयल की अगर मैं बात करूं, इक्लिप्टिस ऑयल क्या है जी, हीटिंग प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसको सबसे ज्यादा क्या करता है जी, हीटिंग प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है, जिससे आपकी वो जो पेन है, जो थकावट है, वो बाहर को निकलती है, ठीक है, आपकी बॉडी से। उसके बाद क्या कहते हैं, आपके ब्लड वेसल्स के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, उसको सर्कुलेट करता है वहां पे ब्लड को। उसके बाद जो एप्रिकॉट कैनन ऑयल है, इक्लिप्टिस क्या है, सफेदा, सफेदा पता है ना, सफेदे के पेड़ होते हैं बहुत बड़े, इंडिया में बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो वो सफेदे के अंदर से जो ऑयल निकाला जाता है उसको इसमें यूज किया गया है, ठीक है। उसके बाद इसमें एप्रिकॉट कैनल ऑयल डाला गया है जो कि पेन्स को हील करता है, सिसमे ऑयल डाला गया है जो नरिश करता है स्किन को, क्योंकि बाहर अगर आप कोई पेन की जो पेन रिलीफ जो लोशन होते हैं उनको यूज कर रहे हो, कुछ भी यूज कर रहे हो, वो कहीं ना हार्म कर देते हैं वहां पे, या ड्राइनेस कर देते हैं बहुत ज्यादा, ये ऐसा कुछ नहीं करता है। उसके बाद इलार्जिन इसमें डाला गया, ब्लड जो आपकी ब्लड फ्लोएशन है उसको सही रखने के लिए, ब्लड फ्लोएशन सही होगी, पेन सही रहेगी, मसल्स हेल्दी रहेंगी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं मेंथॉल, तो वो क्या है जी, आपके जो एक्टिव जो होते हैं द छोटे छोटे वेसल्स, उसको एक्टिव रखने में हेल्प करता है, पीएच बैलेंस है, ठीक है, और बहुत अमेजिंग रिलैक्सिंग मसल्स के लिए, सूदिंग मसल्स के लिए बहुत अच्छी चीज है, ठीक है, ये हर कोई पर्सन यूज कर सकता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं फॉरएवर हैंड सैनिटाइजर की, सैनिटाइजर आप मार्केट में तो यूज कर ही रहे हो, बट इस सैनिटाइजर की अगर मैं बात करूं, क्या है ये, सैनिटाइजर के अंदर बी प्रोपोलिस डाली गई है, ठीक है, जो कि एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज कैरी करती है। उसके बाद हनी की प्रॉपर्टीज है, जैसे मैंने आपको बता दिया क्या है, लेमन डाला गया है, विटामिन सी, और किल करने में हेल्प करता है जर्म्स को भी, ठीक है, और हाइड्रेट रखता है, सॉफ्ट रखता है आपकी स्किन को, ठीक है। इसमें ग्लीसरीन भी डाला गया है, यहाँ पे लिखना भूल गई हूँ, ग्लीसरीन भी डाला गया है जो सॉफ्टनिंग करता है, स्मूथ करता है, बी प्रपोल भी सॉफ्टनिंग स्मूथ करने में हेल्प करता है आपके आपके जो हैंड्स को। बाहर जो आप यूज कर रहे हो सैनिटाइजर, उस वो बहुत जल्दी आपने देखा हार्श कर देता है, ड्राई कर देता है, कई लोगों को प्रॉब्लम भी आई होगी कि आपके बहुत जल्दी हाथ फटने लग जाते हैं, बहुत जल्दी हाथ ड्राई हो जाते हैं, बट इसके साथ ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल स्मूथनिंग है, ठीक है, इवन के बेबीज
के लिए तो मैं कहूंगी यही यूज करवाओ अपने घर के बच्चों को, क्योंकि द थिंग इज बाहर जो सैनिटाइजर है वो बहुत ज्यादा हार्मफुल है। आप सॉफ्ट से सॉफ्ट भी ले लोगे, ठीक है, तो उसके अंदर इस तरीके की सॉफ्टनिंग और इतनी केयर नहीं होगी। फॉरएवर एपी ब्लैंक के ऊपर अगर मैं बात करूं, फॉरएवर एपी ब्लैंक है जी, बहुत अमेजिंग ये प्रोडक्ट है। इतना सा आता है, इसके अंदर आगे फोनल होता है बिल्कुल पतला सा। जब आप इसे यूज करते हो सबसे पहले ये आपके स्किन को ब्राइटन अप करने में हेल्प करता है। छोटे छोटे जो दाग हैं आपके फेस के ऊपर, छोटे छोटे जो छोटे छोटे निशान होते हैं उनको रिमूव करने में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद ब्राइटन अप हो गया, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आपका जो स्किन का टेक्सचर है उसको सॉफ्टनिंग करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये बहुत अमेजिंग, बहुत 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 अमेजिंग प्रोडक्ट है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा यूज होता है और बहुत टाइम भी चलता है। दूसरी चीज, थोड़ा सा यूज करता है और बहुत ज्यादा रिजल्ट्स देता है, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले एलोवेरा डाला गया है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या कहते हैं, अगर मैं बात करूं, कुछ बेरीज के एक्सट्रैक्ट्स डाले गए हैं, ठीक है। और अगर इसमें बात करूं तो उसके अंदर कुछ फ्रूट्स के एक्सट्रैक्ट डाले गए, कुछ नेचुरल बोटेनिकल्स डाले गए हैं जो कि सी बेड से निकाले गए और जिसमें सबसे ज्यादा हाई इन मिनरल्स होता है, जो कि आपके जो डेड स्किन है उसको रिमूव करने में बहुत जल्दी हेल्प करता है, ठीक है। तो बहुत अमेजिंग चीज है ये। एक सेकेंड। ठीक है जी। तो अब अगर हम नेक्स्ट इसकी अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर आप इसे यूज कर रहे हो तो आप इसे कॉम्बिनेशन स्किन के ऊपर भी यूज कर सकते हो, ठीक है। आप इसे ड्राई स्किन के ऊपर भी यूज कर सकते हो। आप इसे सॉफ्टर जो स्किन होती है, मतलब अपनी जो ऑयली स्किन होती है उसके ऊपर भी यूज कर सकते हो। ये हर स्किन टाइप के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। और ये थोड़ा सा यूज होता है, इसके अंदर आगे फनल है, जहां पे आपको लग रहा है स्पॉट्स है वहां यूज कर सकते हो, डेड स्किन है वहां पे यूज कर सकते हो, अनइवन टोन है, अगर मैंने इसके रिजल्ट लिए, सो सॉरी मैं आपको बताना भूल गई, स्टार्टिंग में मैंने बहुत ज्यादा यूज किया, मैंने इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स लिए अनइवन टोन के अंदर। वो कैसे, मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी मैंने इसे जब यूज किया था तो हाउ वाज आई बिफोर एंड हाउ आई केम, ठीक है। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, आपके नेचुरल कम्प्लेक्शन को भी आपको हाईलाइट करता है। अगर नेक्स्ट बात करूं R3 फैक्टर की, ये एक प्रोडक्ट के अंदर तीन चीजों की जान डाली गई है। ये तीन तरीके से वर्क करता है। सबसे पहले आपके स्किन को रिटेन करता है, फिर रिस्टोर और रिन्यू। ये तीनों तरीके से आपके क्या है जी, आपके स्किन के ऊपर वर्क करता है। तो इसमें डाला क्या क्या गया है, एलोवेरा जेल, ठीक है, एप्रिकॉट कैनल ऑयल जो कि विटामिन ई इनरिच्ड है, आपके सॉफ्टनिंग करता है आपके फेस को, ठीक है। उसके बाद शुगर केन एक्सट्रैक्ट, शुगर केन एक्सट्रैक्ट की अगर मैं बात करूँ, ये एंटी एजिंग के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद लेमन एक्सट्रैक्ट की अगर मैं बात करूं, विटामिन सी मतलब हाइड्रेशन के लिए यूज किया जाता है। ग्रीन टी भी और एप्पल एक्सट्रैक्ट भी विटामिन सी विटामिन ए के लिए यूज किया जाता है जी, जो कि आपकी स्किन को एक हाइड्रेशन लेवल देता है, एक एंटी एजिंग का भी काम करता है, ठीक है, और एक ग्लो देने का भी काम करता है, ठीक है, जो कि हम जिसे कहते हैं कि रिन्यू करने में हेल्प करता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, इसमें कहते हैं विटामिन ए एंड ई सबसे ज्यादा डाला गया है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं अब नेक्स्ट, ठीक है, तो ये आपकी स्किन को हेल्दी करने में मेंटेन करता है, जैसे मैंने आपको बताया तीन तरीके से वर्क कर रहा है, रिटेन, रिस्टोर एंड रिन्यू। एंटी एजिंग भी है, ठीक है, आपकी जो डार्क स्पॉट्स हो गए उसको रिमूव करता है, अनइवन टोन को रिमूव करता है, टेक्सचर को तो इतना अच्छा मेंटेन करता है, बहुत अल्टीमेट। मैं अपनी मदर को यूज करवा रही हूँ बहुत टाइम से और हमने रिजल्ट्स देखे, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है, मुझे लगता है ये मस्ट है हर किसी के घर में, दैट इज मल्टीपर्पज डिटर्जेंट। अब आपके घर में आप यूज कर रहे हो एलोवेरा, एलोवेरा कह रही हूँ, सर्फ हो गया, विम हो गया, बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी फ्लोर क्लीनिंग के लिए होती हैं, आपकी यूटेंसिल क्लीनिंग बर्तन को साफ करने के लिए होती हैं, आपकी गाड़ियों को साफ करने के लिए होती हैं, आपके अप्लायंसेस को साफ करने के लिए होती हैं, ठीक है। और उसके बाद और किस चीज के लिए होती है, कपड़े साफ करने के लिए होती हैं, ठीक है। आप वो अलग अलग लेके आते हो, बट ये एक के अंदर इन सारी प्रॉपर्टीज को वर्क करने में आपको हेल्प देता है, ठीक है। आप हमारे घर पे 4 साल से यूज हो रहा है, चाहे आप सिल्क का कपड़ा ऐसे धो लो,
बहुत अच्छा रहता है। चाहे इसका कॉटन का कपड़ा धो लो, बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, चाहे आप इससे स्वेटर्स वॉश कर लो, बहुत अच्छे रहते हैं। ठीक है, आप इसको एज अ डिश वॉशर यूज कर सकते हो। और सबसे अमेजिंग चीज बताऊं, जितने का आप एक महीने का राशन लेकर आते हो ना, धोने 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 का ही, कोई भी चीज, टॉयलेट क्लीनर, ये क्लीनर, वो क्लीनर, ऐसे क्लीनर, फ्लोर फ्लोर क्लीनर, जितने का आपका वो एक महीने का खर्चा आता है ना, उतने से ये आपको 2 महीने में मिलता है। अगर आपकी 4 जनों की भी फैमिली है, 2 महीने का लिए मिलता है ये आपको। 2 महीने से भी ज्यादा भी निकाल लेता है, अगर आप इसे डिश वॉशिंग और अपने क्या कहते हैं क्लोथ्स वॉशिंग के लिए रख रहे हो, तो ये बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, इवन की जब हमारी घर की रेनोवेशन थी, ठीक है, उस टाइमिंग पे भी जब वो करते ना, फ्लोर्स को साफ करते हैं, उस टाइमिंग पे भी हमने एम्पिटी यूज किया था। नहीं तो हम कह सकते थे एम्पिटी क्यों यूज करना है, कोई और यूज कर लो। ठीक है, शैम्पूज यूज कर लो या कुछ और यूज कर लो, हमने यही यूज करवाया। हमने कहा हमने यही यूज करना है। जो हमारे फ्लोर्स की होती है ना, क्लिनजिंग होती है वो एक मशीन के साथ, उसके अंदर शैम्पूज डालते हैं, हमने शैम्पू नहीं डलवाया था, हमने इसको डलवाया था स्पेशली। ठीक है, तो इतना ज्यादा अमेजिंग है आपके फ्लोर्स के लिए भी। अगर आप इसे यूज कर रहे हो, कॉकरोच, छिपकली, ये सारी चीजें तो आती नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, और अगर आपको लगता है आपके एरियाज में, आपके घर के एरिया में कहीं पे रहती है, तो आप इसको एक बॉटल के अंदर ना 2-3 ड्रॉप्स डाल के, स्प्रे बॉटल के अंदर, वहां पे डेली स्प्रे करो, बिल्कुल नहीं आएगा। और इवन की जिससे आप पोछा लगाते हो, जो पानी, गंदा पानी होता है ना पोछे का, ठीक है, उसके अंदर भी पावर भर देता है ये। अगर आप उसको प्लांट्स में फेंकने के बजाय प्लांट्स में डाल दोगे ना, वो उनको खाद का काम करेगा। ठीक है, इतनी अच्छी चीज है। आपके घर में अगर किसी ने कोई खेती बड़ी फैमिली से अपने पशु रखे हैं, कुछ रखे हैं, उनको आप इनसे क्या कहते हैं बात दे रहे हो, तो वो आपको दूध अच्छा देते हैं, बहुत ज्यादा फ्रेश फील करते हैं। इतनी अच्छी चीज, मतलब बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है, मल्टीपर्पज तभी इसको बोला गया। ठीक है, तो यही चीज बोलूंगी, आप घर पे जरूर यूज करवाएं, क्योंकि आपके घर पे जो मदर है, आपके घर पे जो सिस्टर है, जो आपके लिए डेली खाना बना रही है, सब कुछ कर रही है, आपने वहां पे देखा है, कभी आपने देखा है वो जो सर्फ यूज करती हैं, जो चीजें यूज करती हैं, वो कितनी ज्यादा हार्मफुल है? अगर नहीं ना, तो अभी ये ट्रेनिंग के बाद क्या करना आप, जो आपके घर में मम्मा से पूछ के या सिस्टर से पूछ के आप बोलना कि मुझे वो कहाँ पड़ा है, सर्फ कहाँ पड़ा है, फिंगर को डिप करना पानी के अंदर, उसके बाद डायरेक्टली उसके अंदर डिप करना, 2 मिनट के लिए रखना जरा, आपको जलन फील होने लग जाएगी उंगली के ऊपर। इतना ज्यादा हार्मफुल केमिकल्स उसमें डाला गया। और उसकी वजह से क्या है, एक और डेमो आज आप करना, मम्मी को बोलना मुट्ठी बंद रखो, आपने मुट्ठी बिल्कुल ऐसे बंद रखनी है, टाइट। आपको पसीना जल्दी आएगा, उनका पसीना नहीं आएगा, क्योंकि उनके पोर्स ही ब्लॉक हो जाते हैं। और इसी की वजह से कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है उनकी लाइफ में। ठीक है, तो यही चीज बोलूंगी, बहुत अमेजिंग चीज है जिसको अच्छे से अपने घर पे यूज करवाओ, कि पेरेंट्स को देखो, हम एटलीस्ट ये चीज तो उनको, जो हमें पता है बहुत ज्यादा हार्मफुल है उनके लिए, उसको रिमूव करके ये तो दे ही सकते हैं। ठीक है जी, तो यही चीज बोलूंगी, जरूर यूज करें, बहुत अमेजिंग है। स्टॉक। एलोवेरा जेली की अगर मैं बात करूं, जैसे आपने एलोवेरा जेल सुना है, वैसे ही हमारी ये एलोवेरा जेली है, इसमें 80% एलोवेरा डाला गया है। मतलब ये आपके 80% एलोवेरा डाला गया, तो आपकी स्किन के लिए बहुत अमेजिंग है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा ना, आप आंखें बंद करके एलोवेरा जेली क्रीम प्लस पर पॉलिसी दोनों ले लो, आपके लिए बहुत अमेजिंग है। रात को सोने से पहले एज अ नाइट क्रीम, दिन के अंदर एक एक ड्रॉप यूज होती है, एक ड्रॉप इसकी, और नेक्स्ट आगे बताऊंगी पीपर पॉलिश क्रीम भी हमारे पास, एक ड्रॉप उसकी, दोनों को जब आप मिक्स करके लगाते हो तो बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स देता है। ठीक है, आपके जो ये है इसको सूथ करता है। ठीक है, उसके बाद इसमें ग्लिसरीन भी डाला गया, एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी, विटामिन ई एंड ए एंड विटामिन ई एंड सी एंड ए इनरिच्ड है ये। बहुत 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 अमेजिंग है। आपके फेस के ऊपर जैसे कि कोई डेड चीज है, जैसे पिंपल्स आ जाते हैं बहुत जल्दी, कुछ है, तो आप इसे यूज करो, उससे आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती। साथ में सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन मैं आपको बताऊं, आपकी स्किन के लिए, अगर किसको अपने स्किन के लिए चाहिए ना एक कॉम्बिनेशन, सबसे अमेजिंग कॉम्बिनेशन है, आप एवोकाडो सोप ले लो। अगर आपको पिंपल्स या डेड स्किन या ऐसे कोई प्रॉब्लम रहती है स्टार्टिंग के अंदर, आप क्या करो जी, सबसे पहले वो डेफिशिएंसी को निकालना पड़ेगा। ठीक है, वो डेफिशिएंसी जो आपके अंदर, सॉरी, डेफिशिएंसी को पूरा करना पड़ेगा जो आपकी स्किन के अंदर आ रखी है। तो उसके लिए सबसे पहले एलोवेरी नेक्टर ले लो। अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम है तो एलोवेरी नेक्टर की भी जगह आप क्या लो जी, क्योंकि वो मीठा होता है ना, तो आप एलोवेरा जेल ले लो।
एलोवेरा जेल के साथ एलोवेरा नेक्टर हो गया, इन दोनों की बाद आप स्किन के लिए C+ है हमारा जो न्यूट्रिशन है उसको लो, आपके स्किन के लिए बहुत अच्छी चीज है। उसके बाद आपके जब ऊपर से आपने यूज करना एक्सटर्नली, उसके अंदर आप ले सकते हो एवोकाडो सोप, ठीक है। और उसके बाद साथ में आप ले सकते हो एलोवेरा जेली क्रीम, और उसके साथ आप ले सकते हो अपना ये व्हाट इज वाज दैट एलो परपोलिस क्रीम। ये कॉम्बिनेशन अगर आप यूज कर रहे हो ना अपनी स्किन के लिए, मैं कहती हूँ आप 4 महीने यूज करके देखो, 4 महीने के बाद ना आप कहोगे नहीं यार ये वही स्किन है, इतनी ज्यादा अच्छे रिजल्ट देता है, इतने ज्यादा अमेजिंग, ठीक है। आपके बिल्कुल डेड सेल्स को रिमूव कर देता है, आपकी स्किन को बहुत ग्लोई बनाता है। ये है प्रोपोलिस। प्रोपोलिस जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ ना कि क्या करता है जी, इसमें भी एलोवेरा डाला गया है, ठीक है, कैमोमाइल भी इसमें डाली गई है। ये बिल्कुल रफ ड्राई स्किन को सूथ भी करता है, ठीक है, रफ सरफेस को सूथ करता है, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूं एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी, ऑब्वियसली इसे यूज करोगे तो जो चीजों की आपको प्रॉब्लम्स हैं वो रिमूव हो जाएंगी, ठीक है। तो ये बहुत बहुत अमेजिंग चीज है। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कहीं फंगल प्रॉपर्टी अगर आपके आ रही है बॉडी के ऊपर, आप इन दोनों को मिक्स करके यूज कर रहे हो, बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। मतलब ये बहुत ही अमेजिंग चीज है। मतलब अगर मैं इन शॉर्ट में बात करूं, इसके तो इतने वो है, आप मैं इनको हेयर्स पे भी यूज करती हूँ, मैं इनको अपने फीट्स पे भी यूज कर रही हूँ, ठीक है। मैं इनको एज इन मैनिक्योर पेडिक्योर पे भी यूज करती हूँ, ठीक है। मैं इनको फेस पे भी यूज करती हूँ, ठीक है। मतलब आप इसको अपनी फिंगर्स के ऊपर यूज कर सकते हैं, सर्दी में पैर सूज जाते हैं, फिंगर सूज जाती है, उसमें इन दोनों को मिक्स करके यूज कर सकते हो। ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, सबसे पहले इन दोनों को अलग अलग कभी मत यूज करना, बेस्ट फ्रेंड्स है और अमेजिंग रिजल्ट्स देते हैं, अमेजिंग। आपकी हेयर्स के लिए अगर मैं बात करूँ कैसे, जैसे कि क्योंकि स्प्लिट एंड रहते हैं, आप पर पॉलिश को वॉश से 45 मिनट्स पहले क्या करें, ऑयल के बाद ना आपके टिप्स टिप्स पे लगा लें जहां जहां पे है, ठीक है, जेली क्रीम के साथ मिक्स करके। जब आप वॉश करोगे वो स्प्लिट एंड्स बिल्कुल सॉफ्टनिंग हो जाएंगे, ठीक है। मतलब बहुत अच्छी चीज है। स्कैल्प के ऊपर अगर आप ऑयल लगा रहे हो उसके अंदर आप 3 to 4 ड्रॉप्स एलोवेरा जेली क्रीम के डाल लो, ठीक है। जैसे ऑलिव ऑयल हो गया, कुछ हो गया, अनियन ऑयल बीच में डाल लो, इन तीनों को कॉम्बिनेशन करके आप स्कैल्प पे लगाओ, 45 मिनट्स रखो, हेयर वॉश करो। आपके हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर आपको रिजल्ट दिखने स्टार्ट हो जाएंगे जो हेयर फॉल के। नॉट इन द स्टॉक, नॉट इन द स्टॉक। मार्क्स पाउडर, नॉट इन द स्टॉक। इतनी डिमांड है इनकी, इतनी डिमांड है प्रोडक्ट्स की, बाय गॉड। एक्टिवेटर, एलो एक्टिवेटर की अगर मैं बात करूं, ठीक है, एक्टिवेटर अब इसी का नाम क्या है, ये आपकी स्किन को एक्टिव करता है, कंडीशन करता है, जेंटल एक फील देता है, ठीक है। और आपके उसको क्लिंज करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। और इसमें 90% एलोवेरा जेल डाला गया है। और जब आप इसे यूज कैसे करते हैं, आप इसे रात को सोने से पहले जब आपने फेस वॉश किया उसके बाद यूज कर सकते हैं। अब इसे दिन में सुबह उठने के बाद जब आपने अपना फेस वॉश किया उसके बाद एकदम बाद यूज कर सकते हो, ठीक है। ये क्या करता है, आपके जो स्किन है, स्किन को एक लाइफ देता है, एक मॉइस्चर देता है, एक एक्टिवेशन देता है, एक ग्लो देता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं ये प्रॉपर तरीके से, अगर आपके जिसमें आपको बताया ना पैरों के ऊपर आपको लगता है कि पसीना आता है बहुत ज्यादा, अगर आप शूज डालते हो इसमें स्मेल आती है, पैर पानी के अंदर डिप करो, इसके 4 to 5 ड्रॉप्स उसमें डाल दो, उसके अंदर पानी डिप करके रखो, डिप करने के बाद निकालोगे, फिर कॉटन के ऊपर लेके फिर इसको लगाओ, सूखने दो, ठीक है। आपको देखना रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। आपकी जो वो चीज पता क्यों होती है, जब आपके जो सेल्स होते हैं या जो गंदा पानी निकल रहा है, गंदा पसीना जिसे हम कहते हैं, आपकी बॉडी से निकल रहा है, पैरों से भी निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो आपको कुछ हार्म देना स्टार्ट कर देते हैं। बट ये उसको क्या कर देता है, बिल्कुल अकर होने से ही खत्म, वो जड़ ही खत्म कर देता है। इतनी अमेजिंग चीज है, आप इसे फेस पे डेली यूज करें, बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। एलो लोशन की बात करूं, इसमें एप्रिकॉट कैनल ऑयल डाला गया, होहोबा सीड ऑयल डाला गया, ठीक है, एस्ट्रॉबिक एसिड डाला गया, एलोवेरा जेल डाला गया, ठीक है, एलोटाइन डाला गया है, और ये विटामिन ई इनरेस्ड है ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा, ठीक है। आप इसे एज अ बॉडी मॉइस्चराइजर भी यूज कर सकते हो, आप इसको अपने साथ ट्रैवल किट में भी यूज कर सकते हो, या बच्चों के ऊपर जो लोशनिंग करनी है आप उसके साथ हैंड्स के साथ कॉम्बिनेशन करके दे सकते हो। बहुत 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 अमेजिंग रिजल्ट्स हैं इसके भी, ठीक है। और अगर मैं बात करूं अभी वो स्टॉक में नहीं है, इसमें विटामिन ई, मतलब ये गर्मियों के लिए बेस्ट है। और अगर इसकी अगर मैं बात करूं, मॉइस्चराइजिंग लोशन है, वो स्टॉक में नहीं है और ये सर्दियों के लिए है, ठीक है जी।
मरीन मास्क भी नहीं है। एलो एक्सफोलेटर की अगर मैं बात करती हूँ, स्मूथिंग एक्सफोलेटर, इसमें बैम्बू पाउडर डाला गया है, ठीक है, उसके बाद एलोवेरा जेल डाली गई है, ब्रोमेलियन डाला गया है, ठीक है, पाइन एप्पल डाला गया है, ठीक है। और अगर इसकी बात करूं मतलब एलो सूदिंग एक्सफोलेटर की, ठीक है, स्क्रबिंग का काम करता है, ठीक है, और आपकी डेड स्किन को क्या करता है जी, रिमूव करता है, ठीक है। और इसके अंदर जो लेमन डाला गया है, ठीक है, वो प्रॉपर तरीके से क्या करता है, एक हाइड्रेशन लेवल देता है, ठीक है, एक बिल्कुल रिन्यू करता है आपकी स्किन को, ठीक है। और अगर किसी पिंपल्स है वो मत यूज करना कभी भी, स्क्रबर बाहर का अंदर का कोई भी मत यूज करना। और दूसरी चीज मैं आप इसके अंदर बताऊं, होगा बीड्स इसके अंदर डाले गए हैं, ठीक है, एक सेकेंड। होगा बीड्स जिसके अंदर डाले गए, जो मैं आपको बता रही थी ना स्टार्टिंग के अंदर, होगा एक शर्ब है, उसके अंदर इतना सा क्या होता है, फ्रूट होता है, उसके अंदर पल्प होता है दानेदार, वो दाने इसके अंदर डाले गए हैं, ठीक है। अब ये दानों में और उसमें क्या फर्क है, जल्दी जल्दी आप मुझे चैट पे बताना, यस और नो के अंदर, जो मैं आपसे पूछूंगी। स्पॉन्ज पता आप सबको है ना, अगर मैं स्पॉन्ज के ऊपर, ठीक है, सपोज नारियल है, नारियल को अच्छे से पीसती हूँ, उसके नुकीले नुकीले से बन जाएंगे वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स कह रही हूँ, जो बीड्स होते हैं, छोटे छोटे बन जाएंगे, स्क्वायर रेक्टेंगुलर अनशेप्ड होंगे। अगर मैं उसके ऊपर स्पॉन्ज के ऊपर, स्पॉन्ज जो होती है उसके ऊपर जोर जोर से रगड़ती हूँ, जोर जोर से रगड़ती हूँ, क्या होगा, स्पॉन्ज फट जाएगी या सही रहेगी, स्पॉन्ज फट जाएगी या सही रहेगी, ब्रेक हो जाएगा। ऋषिकेश जी, जिन्होंने आपको ये ट्रेनिंग का लिंक भेजा है ना, तो आप उनसे बात करें, वो आपको बताएंगे, फट जाएगी, फट जाएगी, ठीक है। और जब ये फटती है प्रॉपर तरीके से, जब फट जाती है उसके बाद मतलब, अगर वो स्किन है तो वो ब्लीड करेगी, ठीक है। तो मतलब अगर हम बाहर का जो भी स्क्रब यूज करते हैं, एक्सफोलेटर यूज करते हैं, उसके अंदर जो चीजें डाली गई होती है एक्सफोलेट करने के लिए, वो होती है रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर, पता नहीं कौन कौन सी शेप की, नुकीली, जिसकी वजह से जब हम उसे स्क्रब करते हैं हम देखते हैं रेडनेस, वाओ ग्लो आ गया। वो ग्लो नहीं होता, वो एक्चुअल में आपके अंदर से जो सेल्स होते हैं वो डैमेज हो चुके होते हैं और दे आर ब्लीडिंग आउट, ठीक है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल रेडनेस दिखती है। बट जगह आप इसे यूज कर रहे हो, आप वही स्पॉन्ज के ऊपर दोबारा आ जाते हैं। और राई पता है आपको, छोटी छोटी राई होती है गोल गोल किचन के अंदर, देखियो आपने, छोटी छोटी राई होती है, देखिए आपको राई पता है, ब्लैक कलर के छोटे छोटे दाने होते हैं, हम पोहे के अंदर हो गया, सांबर के अंदर होते हैं छोटे छोटे ब्लैक कलर के, है ना। वो राई अगर हम वो स्पॉन्ज के ऊपर ऐसे से घिसते हैं, ठीक है, तो वो उसको कंप्रेस करके उसके अंदर की डर्ट निकालेगा या वो स्किन को फाड़ देगा, डर्ट निकालेगा या फाड़ देगा, डर्ट निकालेगा, डर्ट निकालेगा, डर्ट निकालेगा। क्लैरिटी हुई। और इसी के अंदर क्या चीज डाली गई है जी, वो बीड फॉर्मूला से जो चीज डाली एक्सफोलेटिंग के लिए डाली गई है, जब उसे यूज करोगे आप, आपकी बॉडी के अंदर से, आपके स्किन के अंदर से डेड स्किन को रिमूव करेगा, ठीक है, बिल्कुल डेड स्किन को रिमूव करके, ठीक है, एक न्यू स्किन को देगा, ठीक है। और जो इसके अंदर ये जो बैम्बू पाउडर और ब्रोमेलिन डाला गया, वो आपकी एंटी एजिंग के लिए यूज किया जाता है, वो आपको एक एंटी स्ट्रेचिंग देगा, ठीक है, एंटी एजिंग देगा और एक स्ट्रेचिंग मतलब देगा, ठीक है। तो ये इतनी अल्टीमेट तरीके से आपके इसके ऊपर यूज करते हैं। और जब हम स्क्रबर यूज करते हैं ना, ड्राइनेस आ जाती है बाहर की, बट इसको यूज करने के बाद वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट फील होता है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट। और रेडनेस नहीं आएगी क्योंकि ऑब्वियसली दूसरी नेचुरली आती है वो अंदर से ग्लो, स्क्रबर से नहीं आता, ये चीज को हमें माइंड से निकालना पड़ेगा। बट आपकी स्किन बहुत क्लियर हो जाएगी। और हमें हफ्ते के अंदर मिनिमम 2 बार तो एक्सफोलिएट करना चाहिए और मैक्सिमम 3 बार, ठीक है। तो आप इसे यूज करें, बहुत अल्टीमेट चीज है, ठीक है। किसी के वाइट वाइट हेड्स यहाँ चिन के पास रहते हैं, नोज के पास रहते हैं, तो आप इसे जरूर यूज करें, आपको बहुत जल्दी इसके रिजल्ट्स दिखते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं इल्यूमिनेटिंग जेल, इल्यूमिनेटिंग जेल की अगर मैं बात करूं, ये भी एक बिल्कुल जैसे आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, कैसा है जी आगे से इसके फर्नल बना हुआ है, ठीक है। और जैसे आपकी प्लान था वैसा है, और कहीं ना कहीं ये आपकी इतनी अमेजिंग स्किन को बैलेंस करता है। मैंने इसके हफ्ते के अंदर रिजल्ट्स नहीं है, विद इन अ वीक। मैं स्पीति गई थी अभी पीछे, और उसकी वजह से क्या था, मेरी स्किन इतनी ज्यादा मतलब वो हो गई थी ना,
डेड हो गई थी, डेड स्किन बहुत ज्यादा आ गई थी, ठीक है। और मतलब बहुत ज्यादा ब्लैकनेश, ठीक है, क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है, बहुत जल्दी टैनिंग को ग्रैब करती है। तो वो टैन इतना ज्यादा हो गया था, बहुत ज्यादा, मतलब जिसे कहते हैं। और आते ही मैंने अपना क्लिंजर यूज किया, आते ही, और इसको इल्यूमिनेटिंग जेल को यूज करना स्टार्ट किया, ठीक है। अब ये पूरी किट नहीं है, तो मैं आपको ये पूरी किट बताती है, अमेजिंग किट है, ठीक है। तो इसको यूज किया, यूज करने के बाद ना विद इन वीक के अंदर मेरी जो स्किन थी वो ब्राइटन होनी स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। जो डेड स्किन है, जो अनइवन टोन थी, वो रिमूव होनी स्टार्ट हो गई थी, और अब आप देख सकते हो, ठीक है जी। आप देख सकते हो इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सेम है। दूसरी चीज, जब आप इसे यूज करते हैं, आपकी स्किन को टेक्सचर देता है, अनइवन टोन को रिमूव करता है, जो कोई अगर निशान है आपकी फेस के ऊपर उसको रिमूव करता है, ठीक है। और एक हेल्थ प्रोवाइड करता है, आपके जो लार्जर पॉर्स हैं उनको क्लोजन अप करता है, बहुत अच्छी अमेजिंग चीज है। नेचुरल ग्लो प्रोवाइड करता है, ठीक है। और इसके रिजल्ट्स मैं आपको दिखाती हूँ, बिफोर एंड आफ्टर मैं आपको दिखाऊंगी। इल्यूमिनेटिंग जेल से पहले मैंने एपीब्लैंक यूज की है, ठीक है, जब तक ये आई नहीं थी। उसके बाद मैं इस पे शिफ्ट हो गई, और इसने भी मुझे बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स दिए हैं, ठीक है। अभी मॉइस्चराइजर इज नॉट इन द स्टॉक, एंड वो भी नहीं। तो जितने मैंने आपको अभी प्रोडक्ट्स बताए, कैसे लगे जी आपको? जितने मैंने आपको प्रोडक्ट्स बताए, कैसे लगे आपको? अमेजिंग। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, आप सबको प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगे होंगे जितने मैंने अभी तक बताए। अब क्या होगा, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जी जो आपके वहां पे स्टॉक में होंगे, ठीक है, और कुछ प्रोडक्ट्स होंगे जो स्टॉक में नहीं होंगे इनमें से, ठीक है। और कुछ प्रोडक्ट्स होंगे जो एक्स्ट्रा भी होंगे, उनके बारे में आप पूछ सकते हो, ठीक है। आप मुझे इंस्टाग्राम कर सकते हो, ठीक है, या आप अपने अपलाइन से पूछ सकते हो। अगर आपको डायरेक्टली मेरे को पूछना है, तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है इट्स ज्योति अत्री, ITSJYOTIATTRI। आप मुझे डीएम कर देना, मैं आपको वहां पे बताऊंगी, ठीक है। दूसरी चीज मैं आपको बताती हूँ, जब आप इसे यूज कर रहे हैं कोई भी प्रोडक्ट को, तो सबसे पहले बिलीव कर रहे हैं ये नेचुरल प्रोडक्ट है, कोई केमिकल बेस्ड नहीं, कि विद इन अ नाइट आपको एक रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। नहीं दिखाएंगे। और स्किन के ऊपर क्या है जी, नहीं जी, एक्टिवेटर को नहीं डाल सकते आप, ठीक है, वो पुराना था, ये वाले को नहीं डाल सकते, कंपनी ने टोटली मना किया हुआ, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है, कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, नेचुरल प्रोडक्ट है, वो टाइम लेता है, और आपकी स्किन के हिसाब से टाइम लेगा। मेरी स्किन के ऊपर रिजल्ट्स बहुत जल्दी आए थे, क्योंकि मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है, कईयों की जो कॉम्बिनेशन स्किन होती है उसके ऊपर रिजल्ट्स जल्दी दिखाते हैं, ठीक है। ड्राई और ऑयली के अंदर थोड़ा टाइम लेते हैं, ठीक है, बट रिजल्ट्स जब आते हैं तो अमेजिंग आते हैं, ठीक है। और बहुत 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 हाई लेवल के रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है। और एकदम वो रिजल्ट्स आने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ, मैं आपको ना लाइव दिखा देती हूँ रिजल्ट्स आते कैसे हैं। मैं आपको अपना ही दिखा देती हूँ, बाकी छोड़ो। उम्म, हाँ, ये लीजिए, हाउ वाज आई बिफोर एंड हाउ आई एम नाउ। ये मैं हर बार दिखाती हूँ अपनी ट्रेनिंग के अंदर, कि बिलीव हो आपको कि प्रोडक्ट्स किस तरीके से लाइफ चेंज करते हैं। जब फॉरएवर स्टार्ट की थी, जस्ट अभी तब की फोटो है ये, ठीक है। अभी मुझे, मेरे को लगता है 3 या 4 दिन हुए थे, ठीक है। मेरी हेल्थ आप देख सकते हो, मेरी बॉडी डिस्कलरेशन डिस्कलरेशन देख सकते हो कितनी ज्यादा थी, ठीक है। ड्राई, बहुत डैमेज्ड, और अब आप देख सकते हो, आपके सामने लाइव है, ठीक है जी। तो यही चीज बोलूंगी, देखो, प्रॉपर तरीके से इन प्रोडक्ट्स को जब आप यूज करोगे तो ही आपको रिजल्ट्स देंगे। जब आप इसे यूज करना स्टार्ट करोगे तो ही वो आपको एक स्ट्रेचेबिलिटी देंगे। आपने उस फोटो में देखा होगा, मेरी स्किन के यहाँ पे ना प्रॉपर एक लेयर्स बनती हैं, पहले बनती थी, अब तो बहुत कम हो गई है, ठीक है। ये आपको एंटी एजिंग, ये कभी भी आ सकता है, कॉम्बिनेशन ड्राई स्किन में बहुत जल्दी आता है, क्योंकि आपकी स्किन जब स्ट्रेच होती है, जब आप उसको मॉइस्चराइज नहीं रखते, आप उसको डाइट नहीं देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपको विद इन 25 की एज में आपको एंटी एजिंग चीजें यूज करनी पड़ती हैं। तो उससे पहले अगर आप ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करने स्टार्ट कर दे, ठीक है, जिससे आपकी स्किन पहले ही अच्छी मेंटेन रहे, तो ज्यादा बेटर है, ठीक है जी। उसके बाद
क्या कह रहे हैं आप? मैं ही हूँ। थैंक यू खुशी। इतना चेंज बबल राय में भी नहीं आया। हाँ जी, जिनके साथ मेरी फोटोग्राफ थी एक्चुअली वो पंजाब के बहुत अच्छे फेमस सिंगर हैं। तो यही चीज बोलूंगी, देखो आप सबने, हाँ जी बबल राय थे, आप सबने यूज करने हैं अब ये प्रोडक्ट, उसके बाद ही आपको मेरी फीलिंग पता लगेगी, उसके बाद ही आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में प्रोडक्ट आपको कहाँ तक लेके जाएंगे। और मैं आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर कर दूं, ठीक है, बिल्कुल क्लियर जिसे कहते हैं, वो क्या है, जब तक इस बिजनेस के अंदर आप ग्रोथ लेना चाहते हो ना, तब तक आपको ये प्रोडक्ट को देखना पड़ेगा। उसके लिए आपको प्रोडक्ट तो देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो और आपको पता ही नहीं हो प्रोडक्ट में जान क्या है, तो आप मुझे बताओ मार्केट में आप क्या क्या चीज प्रोवाइड करोगे, अपने आप को कैसे प्रेजेंट करोगे, नहीं ना। तो सबसे पहले प्रोडक्ट के ऊपर बिलीव बनाओ, खुद एक चलता फिरता प्रोडक्ट बन जाओ कि लोग आपको पूछे यूज क्या करते हो आप, ठीक है जी, किस तरीके से इतना चेंज आया है, ठीक है। तो यही चीज बोलूंगी, प्रॉपर तरीके से इसे यूज करें प्रोडक्ट्स को, बहुत अमेजिंग चीजें हैं, और जब तक यूज नहीं करोगे तब तक आगे आपको इसके रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे। बहुत कॉस्ट फ्रेंडली है, आपको में भी लगी है बहुत ज्यादा कॉस्टली है, बहुत ज्यादा कॉस्ट फ्रेंडली है, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट नैनो टेक्नोलॉजी से बना गया है। जब आप इसे यूज करना स्टार्ट करोगे इतना सा लगेगा, मेरे मॉइस्चराइजर्स की अगर मैं बात करूं 3 3 महीने हो जाते हैं, खत्म नहीं होते। मेरा ब्रदर, मैं, मम्मा, हम सब यूज करते हैं, ठीक है जी, क्योंकि एक ड्रॉप लगती है और पूरा फेस कवर कर लेती है। सनस्क्रीन की एक ड्रॉप लगती है पूरा फेस कवर कर लेती है, मॉइस्चराइजर की एक ड्रॉप लगती है पूरा फेस कवर कर लेती है, एक्टिवेटर 2 ड्रॉप्स लगती है पूरा फेस कवर कर लेती है। मतलब वो खत्म ही नहीं होते हैं। एक टाइम पे आके तो मुझे लिटरली लगता है कि यार मैं बोर हो गई हूँ इस पैकिंग से, अब मैं न्यू पैकिंग खोलूं, ठीक है। इतने अमेजिंग चीजें, ठीक है, तो आप इसे यूज करो प्रॉपर तरीके से। और जो मेरी इंस्टा आईडी आप पूछ रहे हो, दैट इज इट्स ज्योति अत्री, ठीक है, ITSJYOTIATTRI, ठीक है। आपको किस चीज के लिए कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, कैसे आपको स्किन के लिए चाहिए, आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भेज दूंगी, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है, बहुत अमेजिंग बिजनेस है, मैंने भी जीरो से स्टार्ट किया था, हेल्थ के साथ साथ वेल्थ भी ले चुकी हूँ पहले, पर मैंने हेल्थ के ऊपर ध्यान दिया, देखा कि ये हेल्थ प्रोडक्ट जानदार है या नहीं, ठीक है। मैं आपको बताती रहूंगी, आप किसी की सुनते रहोगे, उस पे बिलीव करना तो इम्पोर्टेंट है, बट सबसे ज्यादा बिलीव तब बनेगा, सबसे ज्यादा ट्रस्ट इस बिजनेस पे तब बनेगा जब आप इसे खुद यूज करोगे। तो आप इसे खुद यूज करें, तभी आप किसी को रिकमेंड कर पाएंगे, तभी आप आगे इसको मतलब दे सकते हो या ले सकते हो कुछ भी, ठीक है। तो उसके लिए प्रॉपर तरीके से पहले प्रोडक्ट को खुद यूज करें जी, ठीक है। और ये चीज जब आप करोगे, देखो जो हमारा फर्स्ट लेवल है असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल, उसके अंदर सबसे अमेजिंग चीजें मैं आपको बताऊं, आप स्किन केयर पर्सनल केयर के लिए, ठीक है, साथ में न्यूट्रिशन ले, सब सारी कैटेगरीज की थोड़ी थोड़ी प्रोडक्ट्स लेंगे, तो आपको क्या होगा आगे जाके पता लगेगा कि प्रोडक्ट्स में जान क्या है, क्योंकि आपने सारी कैटेगरीज थोड़ी थोड़ी यूज की होगी, तो आपको सारी कैटेगरीज के ऊपर क्या है जी बिलीफ सिस्टम बनेगा, ठीक है। तो यूज करें प्रोडक्ट्स को अच्छे से, ठीक है, और उसके साथ अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर जल्दी से जल्दी डन करें, क्योंकि आने वाले जो 2 दिन आपके सामने रह गए हैं, उसके अंदर 30 जुलाई को हमारे ओंकार सर है, जो कि एडवांस ट्रेनिंग की क्या है जी, एडवांस बैच की ट्रेनिंग देने जा रहे हैं, जिसके अंदर वो बताएंगे जो भी जल्दी से जल्दी अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर करेगा, ठीक है। क्योंकि मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जो एडवांस ट्रेनिंग है ना, ये बहुत मुश्किल से मिलती है, और ये 2 महीने बाद अब होने जा रही है, ठीक है। उसके बाद मुझे नहीं पता कब होगी। और इस एडवांस ट्रेनिंग से ग्रोथ की अगर मैं बात करूं, उन लोगों को भी मैंने ग्रोथ लेते देखा है जिन्होंने अभी एडवांस ट्रेनिंग लगाई है, विद इन मंथ के बाद उनके बहुत अच्छी टीम बिल्डिंग सब कुछ मिल रहा है। क्योंकि सोच के देखो, जो पर्सन महीने का ऑलमोस्ट 8 लाख कमा रहे हैं, 7 लाख कमा, 7 to 8 लाख कमा रहे हैं, वो आपको बैठ के अगर ट्रेन देंगे, क्या 50 कमाना तो सीख ही जाओगे, 50 60 कमाना एक साल के अंदर तो सीख जाओगे, हाँ जी। तो यही चीज बोलूंगी, उनकी नॉलेज बहुत अल्टीमेट है, बहुत ज्यादा अल्टीमेट, उनकी नॉलेज से ही मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। और वो टॉप, मतलब सोच के देखो, टॉप 10 इंडिया के अंदर आते हैं, टॉप 10 इंडिया के अंदर इन यूथ, ठीक है। और हर बार हर साल वो टॉप 10 के अंदर ही रहते हैं, हर मंथ वो टॉप 10 के अंदर रहते हैं। पीछे रीजन क्या है जी, सिर्फ और सिर्फ एक, उनकी नॉलेज, उनकी इस बिजनेस के अंदर जो क्या है जी लॉयल्टी, और वो आगे आपको कहां तक लेके जा सकते हैं,
ठीक है जी। ये सिर्फ उनका माइंडसेट आप क्लियर कर सकते हो मेरे को देख के, क्योंकि मैं यहाँ पे उनके सपोर्ट से ही बनी हूँ, मैंने भी उनकी ट्रेनिंग्स लगाई है, सब कुछ किया है। और विद इन 1 ईयर के अंदर वो ट्रेनिंग जो मैंने जब ली थी ना, एडवांस ट्रेनिंग, विद इन 1 ईयर के अंदर मैंने वो ग्रोथ ले ली थी जी। और अगर मैं उस टाइम पे फुल टाइम वर्क करती तो 7 मंथ्स के अंदर मैं अपनी ग्रोथ ले लेती। ठीक है। और वही चीज मैं बोलूंगी, आपको भी वो नॉलेज मिलने जा रही है तो जल्दी से अपने असिस्टेंट सुपरवाइजर करें ब्यूटीफुल प्रोडक्ट्स के साथ, और जल्दी से डन करके एडवांस ट्रेनिंग के अंदर अपना एनरोलमेंट करवाएं। एनरोल करके आप उसमें पार्ट लें, ओंकार सर को लाइव सुनने का आपको मौका मिलेगा। लाइव सुनने के बाद वो नॉलेज के साथ आप एक मंथ के अंदर बहुत अमेजिंग अपने क्या है जी चेक्स बना सकते हैं। और मैंने जब ये लास्ट टाइम एडवांस ट्रेनिंग अपने क्या कहते हैं ट्रेनिंग में न्यू पर्सन को दी थी, तो उसके अंदर